साल पहले मैंने हाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हमसे फूड मिलना। में कुछ करूंगा। या उसके बाद झगड़ा होता था मेरे वाइफ का, मेरा क्या पू पू करते रहते हो दिन भर कर पाते अच्छे टाइम, बट बुरे टाइम ऑलवेज रहता है यार। एक हम्म। टाइम खराब आता है और उस टाइम में सारे के सारे खराब चीज उसी टाइम में हो जाता है। हो जाता है। एक ठीक है। और बार भगवान श्री कृष्ण का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कृष्ण डिवोटी हूँ, तो मैं उनका एक ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने चैप्टर सेकंड 47 वर्ड्स उनका यही बोलता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसा कि आप करते हो, कर्म करते रहते हो, उसकी फल की चिंता नहीं करते। मैं एक नहीं लाइन करता हूँ, उन्होंने ऐड फाइनेंस नहीं, डिपार्टमेंट है। हाँ, लेकिन पे नहीं उसको ऐड किया था कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इनएक्शन, मतलब आपको वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सत्यव्रत, टू आवर पॉडकास्ट रेडियो शो थैंक विद रंकी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच रिंकी जी। सी, अजय सेड जस्ट बिफोर, मैं आपके पॉडकास्ट में आने का योग्य नहीं था, बट आपने बुलाया इसलिए थैंक्स। तो आई थिंक लास्ट वीक या हमने बस एक बार कॉन्वर्सेशन ही करी थी। या कन्वर्सेशन हुआ था एंड पता नहीं वो 1 घंटा चला गया। या सो या बट इट्स बीन सेड कि आप जिससे भी कनेक्ट होते हो, वो आई मीन आई डू बिलीव इन लाइक पास्ट लाइफ ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी एक और एक अच्छी वाइब भी होती है, मतलब आपकी जो वाइब है वो कनेक्ट हो जाती है किसी से। तो यू आर लाइक इन द करेक्ट। सेम जो भी आप वाइब्रेशन में चल रहे होते हो, तो यू गेट कनेक्टेड वेल विद दैट पर्सन। तो ये थोड़ा सा करेक्ट। है। और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा शायद लगा कि नहीं, हम हमारा थोड़ा सा सोच सिमिलर। शायद या सिमिलर है, या जो भी अलग है उसमें कुछ तो वैलिड पॉइंट है। या आई डू बिलीव इन इट। तो मैं जैसे अपने मैंने बोला व्यूअर्स था, हर हर जीवन का, हर बंदे का दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जिस नजर में हम देख रहे हैं उसी नजर में आप देख रहे हो, या इनफैक्ट मेरे वाइफ देख रही है, या कोई भी हो। तो सबका अलग अलग नजरिया होता है। हाँ, एंड बात ये है सबकी। कि हम अपने लाइफ से कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। हम्म एंड जो भी कुछ आप सीखते हैं, आप उसको अपने फ्यूचर का लाइफ में उसको आप अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है। या तो हर एक लाइफ में एक बहुत ही अच्छा टाइम आता है और बहुत ही खराब टाइम भी आता है। तो अच्छे टाइम को शायद हम फील नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मेरा टाइम चल रहा है, जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो सकता है, लेकिन मैं फील नहीं कर पा फील रहा नहीं हूँ। कर पा मैं फील तब करूंगा जब मैं नीचे रहूंगा। रहे। या कहीं ना कहीं एक बहुत खराब टाइम आएगा, तब मैं सोचूंगा एक टाइम था जब मेरे पास मेरे वाइफ थी, बच्चे थे, मेरा पिता थे, मम्मा थे, मेरा फैमिली था, वगैरह वगैरह। एक टाइम आएगा, हो सकता है आज से 40 साल के बाद आए, या 20 साल के बाद आए, जब हमारे घर में सभी है, कोई बंदा नहीं रहेगा, तब शायद हमको लगेगा कि यार मैंने कुछ तो हम फील नहीं कर पाते अच्छे टाइम, बट बुरे टाइम ऑलवेज रहता है यार। और बुरे टाइम ऐसा होता है कि देखिए, जैसे मैंने बोला, हर बंदे का देखने का नजरिया, देखने का मतलब यहाँ पे ये है, पॉइंट है कि जब भी कोई भी लाइफ में कुछ खराब चीज होता है, ठीक है, अप एंड डाउन तो होता ही रहता है, जैसे स्टॉक मार्केट में या होता है, तो लाइफ में तो होता रहता है। जब कोई भी चीज खराब होता है तो एक ही टाइम में सारे खराब चीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे ऑफिस जा रहे हो, उसी टाइम में आप लेट हो गए। ऑफिस जाना 100% चाहिए, क्योंकि आपका कुछ एक प्रेजेंटेशन है, आपका क्लाइंट आ रहा है, और उसी टाइम में आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा है और आप नहीं जा पा रहे हो। उसी टाइम में आप कोशिश कर रहे हो जाने के लिए, आप गाड़ी ले रहे हो, उसी टाइम में गाड़ी क्या स्टार्ट ही नहीं हो रहा है।
ठीक है, अभी स्टार्ट भी हो गया, आप 2 किलोमीटर गए हो, गाड़ी पंक्चर हो गया। कहने का मतलब ये रियलिटी है, ऐसे ही हमारे लाइफ होता है। एक टाइम खराब आता है और उस टाइम में सारे के सारे खराब चीज उसी टाइम में हो जाता है, ठीक है, तो ये रियलिटी है। बट ये तो चलो एक इंसिडेंट्स मैंने बोला, लेकिन लाइफ में बड़ा बड़ा चीज होता है उसी टाइम में, चाहे वो लीगली कुछ चीज आ जाए अपने लाइफ में और फाइनेंशियली एक साथ आ जाए, फिर मतलब आप सोच नहीं सकते हो आप किस लेवल में फंस जाओगे। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये चीज आपको एक उसी टाइम में, जब मैं भी कल आऊंगा, ठीक है, तो इतना तो मुझे पता है कि एक टाइम आएगा मेरा वैसा, ठीक है, और पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं आया, इससे पहले भी ऐसा बहुत सारे फेज में आया है। लेकिन जिस भी टाइम में आया है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज क्लियर है कि जैसे जब भी आपके एक एक लेडीज का बात कर रहा हूँ, एक गर्ल का बात कर रहा हूँ, एक औरत का, उसके लाइफ में सबसे पेनफुल मोमेंट कब होता है ना, जब वो एक बच्चे का डिलीवरी करते हैं। सबसे पेनफुल, मतलब उससे पेन शायद मुझे नहीं लगता उसके लाइफ में और कहीं पे उसको मिलने वाला है। सबसे पेनफुल होता है और उसी टाइम में एक चीज का जन्म होता है। करेक्ट ना? और ये हर एक चीज में होता है। आप कभी भी एक सबसे डाउन फेज में चल रहे हो लाइफ में, कुछ भी एक खराब चीज आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप उसको अच्छे तरह से समझ लिए वो खराब चीज हो रहा है, इसका मतलब कुछ एक टर्न हो रहा है लाइफ में, कुछ एक अच्छा चीज हो रहा है, ये बस समझ लेने का है। उसको रखो, अगर वो आपको डाउन कराएगा, आपको डाउन कराएगा, आप उसको क्रैक करने का सिर्फ एक ही है कि आपको वो चीज को समझना है कि ये बस एक डाउन फेज है, मुझे फिर आप ऊपर बढ़ना है, ठीक है, उसी हिसाब से आप उस चीज को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वही है समय, ये जो समय घड़ी का समय का नहीं है, ये जो हम जिस टाइम का बात कर रहे हैं, ये एक टाइम फेज है जो ऐसे ऐसे चलता है और हमको लेके ही वो ऐसे ऐसे चलता है। और छोटा छोटा वो लाइफ का मेरा ऑब्जर्वेशन है। नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया आपने, बहुत ही मतलब जो इसमें गूढ़ ज्ञान था ना, वो आपने समझा दिया कि हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, कि जैसे आपने, लेकिन उसको आपने जिस तरह से समझाया ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब thank you so much for explaining this kind of, because really it gets hard to explain this kind of like good concept को ना समझाना बहुत ही टफ होता है, but the way you explain is like so beautiful, मतलब मेरे goosebumps आ गए हाथ में। एंड इस पे कबीरदास जी का बात ये कि मैं ऐसे थोड़ा ज्यादा बात कर लेता हूँ और मेरे घर में मुझे कभी कभी पागल बोलते हैं कि बहुत बोलता है। मैं तो बोला ना कि मैच नहीं करता, जिस वे से आप सोचते हो जरूरी नहीं है कि अपना खुद का बंदे भी वैसे ही सोचे। that's so true। अपना अपना लाइफ है और अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना है, उसमें सारे चीज को समझ के जीना है। और ये जो शरीर भगवान ने हमको दिया है, भगवान बोले तो चलो, हम नेचर ने हमको दिया है, मम्मी पापा भी तो वही नेचर से ही आए, तो इसमें इस शरीर में ऐसा सारे चीज है, सारे चीज है जो कोई भी डिजीज को फाइट कर सकता है। बट कहीं ना कहीं हम मतलब एक्वेंटेड हो चुके हैं मेडिसिन वगैरह में। इंस्टेंट चाहिए, हमको इंस्टेंट चाहिए, हाँ, इलाज इंस्टेंट चाहिए सही करने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, ये चलो 100 साल से शायद ये सब थोड़ा बहुत चेंजेस मेजर लेवल में हुआ है। ये 200 साल छोड़ दीजिए या 500 साल छोड़ दीजिए, ये सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, आज से चलो 2000 साल पहले तक, उससे ये 2000 साल पहले तक, ये जो मेरे हिसाब से 1 लाख ईयर्स रहेगा, जिसमें करोड़ों नहीं बोलूंगा यार, इस पृथ्वी एंटायर बिलियंस ह्यूमन बींग्स आए होंगे और चले गए होंगे, राइट? तो मैं कुछ बोल रहा था, शायद डाइवर्ट हो गया। हाँ, मैं वो शरीर का बात कर रहा था। तो
जो चेंजेस हुआ है, जो जो भी हमने इन्वेंट किए हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन वगैरह होगा, एक मैक्स टू मैक्स पकड़ के रखो 1000 साल तक फ्रॉम टुडे, बिफोर 1000, बट बिफोर दैट मोर देन 1 लाख ईयर्स कहीं ना कहीं तो ह्यूमन रहे होंगे, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि हमने अकल आ गए। तो वो फिर क्या करते थे? ठीक है, मैक्सिमम जो डिजीज था वो वैसे ही क्योर हो जाते हैं। हमारे बॉडी में वो सारे चीज है, बट हम वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमारे बॉडी में वो है बोल के हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। चलो, हाँ, लास्ट टाइम कोविड भी आया था, राइट? कोविड सबको हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 99% लोगों को कोविड होके गया है, 1% पे छूट गया होगा, ठीक है। अच्छा, जब हमको वो वैक्सीन मिला, उससे पहले कोविड तो ठीक हो गया था ना हमारे से। सही बोल रहा हूँ ना? आपको जब कोविड हुआ था, आपने वैक्सीन कब आया? कोविड जाने के बाद वैक्सीन आया, करेक्ट ना? या सो ट्रू। उससे पहले सही भी हुआ है बहुत लोगों को। तो जो वो लोग लगे हुए हैं उसका वैक्सीन निकालने के लिए, उससे पहले उस डिजीज का हमारे बॉडी उसको पता भी नहीं वो डिजीज क्या है, बट वो फ्लू आया एंड हमारे बॉडी में वो ऑलरेडी उसमें वो छोड़ा गया है कि उसको फाइट करके हराया है। अभी मुझे भी कोविड हुआ था, मैं तो अभी ठीक हूँ। मतलब कहीं ना कहीं वो वैक्सीन से पहले ही हमारा बॉडी में वो रखा गया था, वो उसको फाइट करके, क्योंकि उसका प्रॉपर मेडिसिन नहीं था, नहीं तो हम खा लेते वो मेडिसिन, ठीक है। बट वो उसमें था जो उसको फाइट करके हरा के हमको ठीक कराए। ठीक है। बात ये कि हमको ये पता करना है कि हमारे बॉडी में क्या क्या है। आपको बुखार होता है, हम मेडिसिन पैरासिटामोल वगैरह कुछ भी खा लेते हैं। हमको बुखार होता है, अगर मान लीजिए आप कुछ मेडिसिन ना खाए, 1 मिनट के लिए मान लिया आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपको क्या होगा? बुखार है तो खाने के लिए इच्छा नहीं होता। आपका मम्मी हो या आपका हस्बैंड हो, कुछ दे रहा है, बच्चे हो दे रहे खाने के लिए, मन ही नहीं हो रहा है खाने के लिए, क्योंकि बुखार है। बुखार होने से मन नहीं होता खाने के लिए, राइट? यही है उसका मेडिसिन, इलाज या फास्टिंग। यही है उसका मेडिसिन। अगर आप एक दिन नहीं खाए बुखार, उसके बाद धीरे से चला जाएगा। ठीक है। तो हर एक चीज में साइंस है। मतलब साइंस बोले तो मैं कोई ये साइंस नहीं, एडवांस साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बस यही है कि अपने के ऊपर वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इसमें है, भगवान ने ये शरीर दिया है, उसमें मैं सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहा हूँ। एक डॉग हो सकता है, एक हाथी हो सकता है, एक कुछ भी जानवर हो सकता है, उसके अंदर उसका मेडिसिन वो बॉडी में ऑलरेडी भगवान ने दिया है, राइट? हम मेडिसिन खा लेते, वो लोग तो कुछ नहीं खाते, बट वो करोड़ों साल से जिंदा है, चल रहा है उनका पीढ़ी, राइट? तो या दिस इज सो ट्रू। बट यहाँ पे हम लोग ये मैसेज नहीं दे रहे लोगों को कि आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ ही नहीं और अपने पे डिपेंड हो जाओ कि सही हो जाओगे। इट्स जस्ट कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। ये मैसेज उसके लिए नहीं था। मेरा मैसेज ये है कि हमको आज वो समय आ गया कि हमको ये पता करना है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे अपना जीवन जी। ये बहुत जरूरी हो गया कि आप सोचें कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि वही तो है ना, हम जो हमारा शरीर जो है वो उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम क्या खा रहे हैं या क्या पी रहे हैं, ठीक है ना? तो सही चीज खाने का है। मैं उसके ऊपर नहीं जाता कि आप नॉन वेज खाओ या वेज खाओ, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। वो आपको डिसाइड करना है कि आप सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, बट जो बेसिक चीज है ना, ये वो तो पता करना चाहिए, राइट? हाँ, नहीं वो तो है। बट या फास्टिंग रियली हेल्प्स इन लॉट ऑफ जो भी आपकी बीमारियां होती है उसमें कर सकते हैं। बट या बहुत सारी चीज़ें, ये तो साइंस मतलब साइंस बैक भी है कि इफ़ यू डू फास्टिंग यू विल बी लाइक एबल टू कवर इवन कैंसर तक को भी। कैंसर पेशेंट को भी सजेस्ट किया जाता है कि जस्ट डू फास्टिंग। हाँ,
लेकिन हाँ, मेरे को उस पॉइंट पे आपके आना था, जैसे आपने बताया ना कि ये ज्ञान जो है, जो इतनी आप गुड़ ज्ञान आपने बताया था, तो वो केवल कुछ ही लोगों को समझ आता है। तो इसमें ना कृष्ण भगवान ने, जैसे मैं बस कृष्ण भागवत गीता का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान जो दिया था ना, वो रणभूमि में दिया था। वैसे तो वो उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे थे, उनके साथ घूमते थे, उनके क्या बोलते हैं, मतलब हर चीज़ में उनके साथ रहते थे। फिर भी उन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया था, और आध्यात्मिक ज्ञान उनको रणभूमि में दिया था। तो वही मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टाइम होता है ना आपको, उस टाइम पे ही आपको वो टाइप की नॉलेज समझ आती है। तो उनको, कृष्ण भगवान को समझ आ गया था कि यहाँ पे अर्जुन को ये आध्यात्मिक ज्ञान कि आत्मा क्या होती है, और ये हम बॉडी चेंज कर रहे हो काइंड ऑफ, ये वाली नॉलेज अभी अर्जुन को समझ आएगी। तो वही है कि हर इंसान ना उसी टाइम पे समझ पाता है जो नॉलेज है। जैसे मैंने बोला, हर एक जीवन का, जैसे मैं ये सब चीज को, मेरा जो देखने का नजरिया है वही है। पहले तो कुछ क्वेश्चंस आता है मेरे मन में जब ये चीज को मैं देखता हूँ। स्पिरिचुअलिटी को, मतलब, हाँ, जैसे मैं ये नहीं बोलता कि मैं भगवत गीता को नहीं मानता, या मैं ये नहीं बोलता कि मैं या भगवान कृष्ण को नहीं मानता या शिव जी को नहीं मानता। हाँ मैं शायद उनसे कुछ ज्यादा मानता हूँ जो हाँ आप लोग मानते हो, हाँ क्योंकि हाँ, मैं एक, जैसे बोला ना, एक अलग एक बियॉन्ड एक है। सही, हाँ, मैं वो चीज को एकदम मेरे लाइफ में, मैं लाइफ के साथ जुड़ के मैं उस चीज को देखता या हूँ। या या ठीक है। या या तो तो क्वेश्चन ये है कि जब भगवत गीता लिखा गया होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, मैं थ्योरी में नहीं जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आप सोचिए हाँ कि जब वो एक बुक्स इतना, शायद इतना मोटा होगा, जो भी होगा, हजारों पेज होंगे उसमें, तो बहुत सारे स्टोरी उसमें है, उसमें बहुत सारे ज्ञान है, इसमें कुछ खराब चीज नहीं है। अब नहीं, अगर टू बी ऑनेस्ट उसको अगर देखें, मैं जिस हिसाब से इसको देखता हूँ, अब उसमें क्या वो चीज हुआ है नहीं हुआ है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। या मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम में नहीं था। नहीं थे। लेकिन या मैं आज के डेट में अगर मैं उस चीज को देखता हूँ जो मुझे दिखाई देता है, वो बुक जो है, जैसे आज के डेट में हमारे जगह, हमारे सामने एक बुक आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, जो लॉ का बुक है, उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, या क्या लीगल है, क्या इलीगल है, राइट। आप रास्ते में अगर जाते हो तो रास्ते के दाएं साइड में जाना है या बाएं साइड में जाना है, तो वो सारे चीज हर एक बीट बाय बीट सेक्शन के हिसाब से, हमारे आज के डेट का जो भागवत गीता हम बोलेंगे, मैं एक उसका एक अलग वर्जन बोलता हूँ, वो ये कि इस हिसाब से आज का सिस्टम चल रहा है। चाहे हम थ्योरी में उसको रखें, बट आज के डेट में प्रैक्टिकली यही चल रहा है, राइट। ये कब से चला ना, कुछ साल पहले से ये चला, बट उससे 10,000 साल तक जो भी गैप है, या उससे पहले भी, राइट। तो उस टाइम में ये तो जब नहीं था, तो क्या लॉ था, लोग किसको मानेंगे, अपना जीवन कैसे जिएंगे, उनको कौन बोलेगा कि ये सही है, ये गलत है, आपको ऐसा जीना चाहिए, वैसा नहीं। तो ये चीज वहां पे लिखा गया है, और ऐसे लिखा गया है, और जैसे मैंने बोला, बिलियंस लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनके दिमाग में भी जन्म से मृत्यु तक यही चीज था, जिसका जिसका हम बात कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत स्टोरी हमने भी देखे हैं एंड समझे, इतना डीप नॉलेज नहीं है भगवत गीता में, लेकिन जो सारांश है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि उसमें जो भी कुछ लिखा है, इतना स्मार्टली लिखा गया है, इतना बीट बाय बीट लिखा गया है, शायद उतना बीट बाय बीट आज का लॉ बुक में भी नहीं लिखा गया, ठीक है। इतना, मतलब एग्जाम्पल के साथ लिखा गया कि अगर हम, जैसे हम यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं, अच्छा इस लॉ में ये केस स्टडी में ये हुआ था, तो उसको ये मिलेगा। हम जो भी हम बात करते हैं, अच्छा गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला था। एक केस स्टडी लेके हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में को फिट करते हैं कि ऐसा हुआ था, हमें मेरे जीवन में ऐसा करना, राइट। यही चीज चाहे 1000 साल पहले जो पाठशाला हुआ करता था, जहाँ पे ऋषि मुनि हैं जो स्टूडेंट लोगों को सिखाते थे, ये यही चीज तो सिखाते थे ना, गीता भागवत को ही सिखाते थे। उनका पढ़ाई यही था, राइट। आज हमने कुछ डिफरेंट पढ़ लिया, हमने कुछ थोड़ा डीप चीज पढ़ लिया। हम आज के डेट में, जैसे मैंने बोला, सेल को मैक्सिमम जूम तक जाके देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, राइट। तो हमने कुछ और पढ़ लिया, हमने वो पार्ट नहीं पढ़ा जो भगवत गीता में लिखा गया है, पहले वो पढ़ते थे। तो हमने कुछ और पढ़ दिया एंड हमने एक अलग डायरेक्शन ले ली, राइट। तो मैं इतना भी साइंटिफिक बंदा नहीं हूँ और इतना भी स्पिरिचुअल बंदा नहीं हूँ, मैं बीच का एक बंदा हूँ जो दोनों को मैं समझता हूँ एंड दोनों को मैं अच्छे तरह से लिंक कर पा रहा हूँ कि दोनों कुछ खराब नहीं है। नहीं हो सकता है ये कुछ खराब, जो लॉ का हम बात कर रहे हैं, आज के डेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, ये खराब हो सकता है, ये गंदा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन करते हैं, लॉ लिखते हैं, जो भी वो पॉलिटिकली उनको जो ठीक लगता है लॉ में वो ले आते हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये कभी फिक्स नहीं हो सकता, ये गंदा भी हो सकता है। लेकिन वो जो लिख गया है वो लिख गया, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता आज के डेट में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट चीज है उसको पढ़ना और उसको समझना और अपना लाइफ को उसके साथ लिंक करना। तो वो चीज को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रैक्टिकली वो चीज घटा था जो भी कुछ लिखा गया है? तब एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आता है कि ये सारे चीज जब हो रहा था, कौन है जो बैठ के सब कुछ देख रहा था और कौन है जो लिखा है इतने सारे चीज? वो जो कुछ हो रहा था तब वो बंदा क्या था, उसके लाइफ का जन्म से लेकर मृत्यु तक, फिर उसके बाद अगले फेज में भगवान राम जी भी जन्म हुए एंड उनका जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक कौन है जो प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई एक ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक सपना आया और वो कुछ हो गया, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कौन लिखा। क्वेश्चन मार्क, उसका आंसर नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता। आप थोड़ा इंटरनेट में जाएंगे तो आपको मिलेगा भगवत गीता जो है उसको वेद व्यास जी ने लिखा है, हाँ, कृष्ण द्वापर ने, हाँ। और एक जगह में ये भी है कि एक्चुअली लॉर्ड गणेशा लिखे हैं और उनको वेदा ने बोले हैं और गणेशा ने उनको लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलग वर्जन है, राइट। पर जो भी मैं जब एक बात बोलता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा कि ये जो सारे चीज घट रहा था, कौन था जो हर कैरेक्टर में वो क्या कर रहा था, उसी टाइम में वो क्या कर रहा था, फिर उस टाइम में एक अलग जगह में वो क्या कर रहा था, सारे चीज एक बुक में कैसे हो सकता? तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक मतलब ब्लाइंड बंदा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा, अगर मैं एक चीज एक क्वेश्चन मार्क करता हूँ, उसका आंसर मुझे कहीं पे नहीं मिलता। जब वो आंसर नहीं मिलता तो फिर मेरा जो देखने का नजरिया होता है वो ये होता है जो मैंने अभी आपको समझाया कि वो चीज खराब नहीं है, वो इतना अच्छा है कि उसको टक्कर हमारा अभी का लॉ भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो उतना करेक्ट है और उस हिसाब से आज से चलो हम तो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, ये वर्ड भी शायद कुछ 50-60-100 साल पहले आया होगा, राइट। तो उससे पहले मोर देन 1 लाख ईयर्स जो कितने लोग आए चले गए, वो सारे के सारे उस जो हम भागवत गीता बोलते हैं भगवान का, उस हिसाब से उनके लाइफ को जिए हैं और चले भी गए हैं। तो मैं उनका रेस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो
एक अलग लेवल का चीज है, ठीक है। yeah, और मैं चाहे अलग जो भी होते हैं, जैसे मैं खुद को हिंदू बोलूंगा, कोई मेरे सामने रहेगा वो मुसलमान बोलेगा, तो उनका कुरान जो है वो भी उसी लेवल का है, कोई अलग नहीं लिखा है, बस लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, राइट। या फिर क्रिश्चियन का भी हो सकता है, कुछ सेम चीज है, मेन चीज वही है, बस हम थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। मेन चीज वही है कि सबका एक ही है कि लाइफ कैसे जीना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइट। तो यही एक चीज है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आता है, क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ और बच्चे के मन में वो सारे चीज आना भी जरूरी है। जैसे कोई है जो, जैसे आप हैं, आप शुरू से बोले मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हूँ, चलो कोई बोलेगा कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने खुद सारे भगवान को डिवाइड कर चुके हैं, क्योंकि हम उस कैरेक्टर को अपने जीवन में मान चुके हैं कि हाँ ये है, राइट। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कैसे भी करें, अगर हम अपने लाइफ में जो कर रहे हैं वो सही है और आप बोल रहे हो, अपना मन बोल रहा है वो सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, आप समझिए चीज को। हम जब इस नजरिया में देखते हैं, जो एक स्पिरिचुअल नजरिया है, जब ये चीज, ये इस नजरिया में देखते हैं और जीते हैं अपना लाइफ, तो बहुत सारे नेगेटिव चीज होता है, और सिर्फ अपने आपके और मेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, ये कंट्री लेवल में हो रहा है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं, तब आता है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अमका ढिमका, बहुत सारे चीज आ जाता है। फिर मुस्लिम में भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनके में झगड़ा होता है। टॉप लेवल में देखेंगे तो कंट्री करोड़ों लोग, लाख लोग मर रहे हैं, राइट। जब हम इस चीज को ज्यादा स्पिरिचुअल अंधे की तरह देखेंगे इस चीज को, तो हम उतना ही नीचे जाएंगे। हमारा रियलिटी क्या है? हमारा कोई औकात भी नहीं है, हमारा कोई औकात भी नहीं है कि हम भगवान के मतलब दर्शन भी कर सकते। जो भी होगा वो भगवान, जो अगर हम, चलो हम अभी यहाँ पे हैं, हम एक सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और उस सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, राइट। और वो गैलेक्सी इतना बड़ा है कि अगर लाइट स्पीड में भी एक साइड से एक साइड जाए तो 1 लाख लाइट ईयर्स लगता है वो ट्रैवल करने में। इतना बड़ा है हमारे लिए, राइट। बट अगर इस यूनिवर्स को देखेंगे, वो हमारा जो मिल्की वे है, वो अगर 1 सेकेंड के लिए भी कोई डिलीट कर दे, उस यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता कि जिस मिल्की वे में करोड़ों शायद बिलियन स्टार्स होंगे, हर एक स्टार में 10-15 या कहीं पे 1000 प्लैनेट्स होंगे, हर प्लैनेट्स में 2-4 मून भी होंगे, राइट। तो इतने सारे हैं, और वो एक गैलेक्सी में है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। अगर वो 1 सेकेंड के लिए डिलीट भी हो जाए, ठीक है, कोई एक मंत्र करके उसको एकदम डिलीट भी कर दे, यूनिवर्स को 1% का भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा कौन क्या जो मतलब हम एक गैलेक्सी का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप जूम आउट करके देखेंगे तो उस टाइप ऑफ गैलेक्सी करोड़ों बिलियंस है। तो जो इतना चीज वो एग्जिस्ट है, और हम कौन है, हम है कौन? हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं और कुछ करके चले गए? और ये कैसे मैं मान सकता हूँ कि भगवान ह्यूमन के लिए ही आए हैं? मतलब एक मिनट के लिए सोचिए, ये जो भी प्लैनेट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम जस्ट एक
मतलब 1 करोड़ों या कितने करोड़ों अलग अलग डिफरेंट स्पेशीज है, टाइप हाँ। ऑफ लिविंग चीज रहेंगे, उसमें ह्यूमन बस एक है, राइट? तो भगवान जो है, जिसको हम भगवान मानते हैं, वो तो कभी डिफरेंशिएट नहीं करेगा, उसके लिए तो सभी सेम है। या तो क्यों वो ये इस हमारे लिए आएगा? पहला चीज, हम ऐसे कितने, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए आएगा? कहीं वो कीड़े के लिए भी आ सकता है, कि मतलब एक एलिफेंट के लिए भी आ सकता है, कि एक रैट के लिए भी आ सकता है, मतलब अपना अपना सबका लाइफ है यार। हम, क्योंकि हम ह्यूमन है, हम सोचते हैं सब कुछ अपने हिसाब से, ठीक है ना? तो जैसे भगवान शिव जी है, ठीक है, बट जैसे मैंने बोला, मैं ये जो भी कुछ बोल रहा हूँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि भगवान वहां पे नहीं है जहां पे हम लोग हम रख रहे हैं दिमाग में। भगवान यहीं पे है, हमारे सोच में है। जो भी कुछ हम सोचते हैं उसी में है। और वो वो भगवान जो हमारे सोच में बैठा है, वो एंटायर यूनिवर्स को कंट्रोल करके रखा है। मतलब अगर आप कुछ एक चीज मांग लिए अपने भगवान से, मतलब आपने बस सोच लिए कि मुझे, काश ये मुझे मिल सकता है, या काश मैं ऐसा हो सकता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं अभी आज से एक दिमाग में रखूंगा कि, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, कि मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में, राइट, नेक्स्ट 5 इयर्स में कोई भी एक बड़ा फेम हो जाएगा, जैसे कपिल शर्मा है या ऐसा कुछ इस लेवल का, ठीक है? मैंने अभी से सोचना स्टार्ट किया और दिल से सोचना स्टार्ट किया, ठीक है? और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। वो जो सोच में जो भगवान बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा अगर सिर्फ तुम सोच रहे हो। अगर सोच भी रहे हो और उस डायरेक्शन में कुछ काम कर रहे हो, और भी पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली, अगर पॉजिटिवली कर रहे हो, तो वो जो पॉजिटिव साइड का जो भगवान है, वो जिसका कंट्रोल पूरा है यूनिवर्स के साथ, वो सारे चीज कराएगा, और कैसे भी करके आपको वो दिलाएगा जो आप चाहते हो। और इस चीज को मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ये हुआ है। मैं और किसी का लाइफ में कुछ पता नहीं, मतलब मैं अपने वाइफ का लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, राइट? मैं अपना बोलते, मैं उस लाइफ को जिया है। तो जो भी कुछ चीज आप अपने से मांगते हो, वो आपको मिल जाता है। कंडीशन इज दैट आप लगे हो उसके पीछे, वो भी पागल की तरह। ऐसे नहीं ऐसे बैठ के हम सोच रहे हैं और आज कल कर, ऐसा नहीं। पागल की तरह सोचना है, और पागलपन रहना जरूरी है, राइट? मुझे याद है जब मैं ये फ्लूट का जर्नी स्टार्ट किया था, इसका एक अलग स्टोरी है। मैं शायद, आपको पता नहीं आपके पास कितना समय नहीं है, वो बताना, बट हाँ, ये अभी हम लोग तो स्टार्ट ही, एक्चुअल जो था वो तो बात ही नहीं कर। मैं 2 मिनट लेती हूँ बस यहाँ पे, कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि मेरा आपके साथ कनेक्शन कैसे बैठा। कि मेरे को बहुत ही ईगरनेस हुई थी फ्लूट सीखने की, तो मैंने मधु चेपाई जो मेरे गुरु हैं उनको कांटेक्ट किया, और उन्होंने आपका रेफरेंस दिया कि आप हैंडमेड फ्लूट बनाते हो, यू आर इन द लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड फ्लूट। तो फिर मेरा आपसे वहाँ से बात स्टार्ट हुई, और वहाँ से वी गॉट कनेक्टेड, और है वी आर टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, ये कंटिन्यू। हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं चलेगा यार ये कौन है और ये क्यों। क्या या बट ठीक है, हाँ। सबका देखने का नजरिया भी अलग होता है। बट कहने का, जब मैं बोल रहा था ना, मैं जब ये चीज स्टार्ट कर रहा था, मुझे याद है कि मैं एक 1 BHK भी नहीं बोल सकता एक्चुअली, एक बेडरूम बोल सकता हूँ, जो डिवाइड हुआ है 3 फेज में, जिसमें छोटा सा स्पेस, एक बेड पड़ा है, जिसको आप बेडरूम बोलो, हॉल बोलो, कुछ भी बोलो, और बेड से उतरेंगे तो स्पेस ही नहीं है, और उसको लगा के एक टॉयलेट है और एक किचन है, बस। अच्छा। एक टाइम में मैं वैसे जीता था, राइट? तो फ्लूट कहाँ पे बजाऊं, तो टॉयलेट में जाता था बजाने के लिए। क्यों? क्योंकि इको इफेक्ट मुझे पसंद आता है वहां पे। अच्छा।
तो हाँ। कहने का मेरा ये मतलब है, मतलब शायद मैं कुछ गंदा चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, मतलब आप कनेक्ट कर रहे हो। पागलपन, हाँ, मैं पागल। जो पागलपन का बात कर रहा हूँ, वो ये है हाँ, कि लोग बोलेंगे आप पागल। हाँ, जब बोलेंगे आप पागल हो, आप मान समझ लो कि जाओ। आप कुछ सही लाइन में यू हो, आर राइट ट्रैक, या। ठीक है? तो ऐसा है। और फ्लूट मेरे जीवन में कैसे आया इम्पोर्टेंट नहीं है, हुँ, इससे पहले मेरे दिमाग में क्या सोच था वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि उस सोच की वजह से फ्लूट मेरे हाथ में आया। उसके बारे में मेरे बताइए। मैं हाँ, तो पहला शायद मैं अपना इंट्रोडक्शन शायद हाँ, नहीं दिया, नहीं वो दिया पहले था, अभी दे हाँ। देता हूँ। राइट। तो मेरा नाम जो है वो सत्यव्रत साहू है, हुँ, एंड मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मैं ऑलमोस्ट 15 साल के आसपास आईटी में रहा, एंड आईटी में जैसे मैं बोल सकता हूँ बहुत ही ग्रास लेवल से एक छोटा मोटा बोल सकता हूँ, एक मैनेजमेंट लेवल तक में काम किया। हुँ, और मुझे कोई भी कंपनी हो, कोई भी कॉर्पोरेट हो, वो वैसे ही चलता है जैसे मैंने वो जिंदगी जी चुका है। हुँ, ठीक है, बट आज से कुछ 7-8 साल पहले तक, मतलब मैं चलो 15 साल है तो मैं शायद 6-7 साल जॉब में रह चुका हूँगा, जिसके बाद मैं डिसाइड कर लिया था कि सॉरी, ये मेरा लाइफ नहीं है। हुँ, राइट, मेरा लाइफ गांव में है। हुँ, तो मैं उस टाइम से डिसाइड किया था कि मैं कैसे क्या करूं कि मैं गांव जा सकूं। हुँ, ये घुटन सी जिंदगी ये मैं नहीं जी सकता। हाँ, मतलब इतना घुटन है कि आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हुँ, मतलब चलो जॉब, जॉब से आओ घर, घर में बच्चे बाहर चले जाएंगे, गेट लॉक करो, घर में रहो, फिर हुँ, संडे बच्चे को लेके चिल्ड्रन पार्क जाओ, थोड़ा घुमा लो, फिर आ जाओ, कोई वीकली वन शॉपिंग मॉल चले जाओ, आ जाओ, यही है जिंदगी। रोटेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हुँ, मतलब ऐसा है कि मैं मुझे तो समझ में आ गया कि लाइफ तो एक ही है ना, दूसरा बार नहीं मिलेगा मुझे। हुँ, मरने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में है कि आप फिर से कहीं पे जन्म होंगे, हुँ, बट मैं श्योर हूं कि ये हुँ, मेरा लाइफ एक ही बार आया है। हाँ, मुझे कहीं पे भी शायद जन्म होगा, मुझे मेरे इस जीवन के साथ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ, एक बार मैं चला गया तो मैं तो चला गया, उसके हाँ, बाद शायद ये अर्थ भी चला जाएगा तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, या, क्योंकि मैं तो चला गया। राइट, एक हुँ, ही बार मिला है, और वो जो भी 70 या 60 साल या 75 90, साल होगा। हाँ, या, राइट, यही हुँ, मेरा है। और उसमें ये जो घुटन सी जिंदगी जी के, हुँ, किसके लिए? मंथली एक बार सैलरी मिलता है, वो हुँ, साला सैलरी मिलता है, और 5 दिन के बाद ईएमआई का डेट ऐसा फिक्स हुआ है कि सैलरी का 5 दिन के बाद ईएमआई आएगा, और सब धोके चला जाएगा। राइट। तो फिर जिंदगी फिर कैसे जिएंगे यार? या, मतलब ऐसे महीना फिर क्रेडिट कार्ड में तो नहीं जी सकते, ये तो हुँ, बकवास जिंदगी है, हम यहाँ हुँ, पे क्या कर रहे हैं? तो हुँ, ये हर दिन मेरे दिमाग में आता था, जब भी मैं रात में जाता था सोने के लिए, यही एक चीज मेरे दिमाग में आता था। हुँ, और दूसरा एक चीज आता था, साला इधर अगर मेरा कुछ हो गया, हुँ, साला डेड बॉडी भी गांव गांव नहीं जाएगा। हाँ। राइट? साला इधर ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये चीज शायद मैं हंस के अभी बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन तब सीरियसली मैं इस चीज को सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में था हुँ। कि यहाँ पे मुझे लगता है ये साला इलेक्ट्रिक चूल्हा में ही डाल देंगे। मतलब कोविड के, इस हाँ। लेवल में मेरा थॉट चल रहा था, शायद थोड़ा हुँ, नेगेटिव थॉट चल रहा हुँ, था, हुँ, बट यही है जो मुझे खींच रहा था, मेरा गाँव। हुँ, और एक चीज जो पिक्चर मेरे दिमाग में रहता था कि जब भी मैं गांव आता था, साल में शायद एक ही बार आता होगा, हुँ, वो भी 4-5 दिन के लिए, छुट्टी नहीं देते थे, हाँ, कॉर्पोरेट वैसे ही होता है। हुँ, तो जब भी मैं आता था और जब भी मैं जाता था, तो हुँ, जाने के टाइम में मोस्टली मेरे पापा जो है वो सॉरी ये रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे। हुँ, तो मैं वो चीज, उस मोमेंट को कैप्चर करता था मेरे दिमाग में, जब मैं ट्रेन पकड़ा और ट्रेन मूव हो रहा है, हुँ, कुछ समय तक मैं पापा को देखता हूँ, उनका फेस जो है वो सैड हो जाता है। स्लाइटली स्माइली हुँ, रहता है, बट अच्छा, जैसे ही थोड़ा सा दूर जाता हूँ हुँ, और वो चश्मा निकालते हैं ऐसे, उस ओह! कैप्चर में करता हूँ। ओह! हर टाइम मैं कैप्चर किया हूँ, मैं उनको शायद बोला नहीं, वो अगले घर में सोए होंगे, उनको अच्छा, सुनाई देता हो, हाँ, बट मैं उनको कभी नहीं बोलता। लेकिन उस मोमेंट जितने बार मैं आया हूँ, उतने बार का उस इमेज को मैं दिमाग में कैप्चर किया हूँ। हुँ, मेरे जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ, शायद कितने लाख
बंदे जो अपने जगह से दूसरे सिटी में जाके जॉब कर रहे होंगे, शायद इस चीज को समझेंगे मैं जो बोल रहा हूँ, कि जो भी जहां पे भी हम जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपने जगह में रह के जॉब कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर अपने लोगों के साथ रह के आप जॉब कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जॉब कर रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक दूसरी जगह में रहते हैं एंड अपने, चलो वहां पे अपना वाइफ हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अपना पेरेंट्स नहीं है, गांव में है, और वो डिपेंडेंट है आप ही के साथ। कल मेरा भी बच्चा, अभी बच्चा है, कल वो भी बड़ा हो गया यार, मैं इतना प्यार उसको किया, बड़े तक किया, मेरा भी एक रहेगा ना, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा एटलीस्ट वो मेरे पास तो हो, राइट, मेरे पास तो हो। तो यही चीज मैं बहुत जल्दी समझ गया, एंड यही एक चीज है जो मुझे खींचा कि भाई कुछ भी करो लेकिन गाँव आओ। तो मुझे याद है कि उस टाइम में मुझे अपॉर्चुनिटी भी था, क्योंकि मैं सालों से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का काम किया था, तो वहां पे जॉब का भी अपॉर्चुनिटी आया था। लेकिन मेरा डिसीजन में एकदम क्लियर था, एक्चुअली मुझे गांव ही जाना है, बट मैं कैसे जाऊं मेरे समझ में नहीं आता था। मैं क्या, मेरा कोई ऐसा पेरेंट्स कोई जमींदार नहीं है कि मैं जाके कुछ ना कुछ कर लूं, राइट, मैं कुछ तो करना है। तो आप यकीन मानिए, उसको थोड़ा सा अभी, क्योंकि हम आईटी में थे, थोड़ा बहुत टाइम पास आर&डी में ही करते हैं। तो मैं क्या करता था, एक अमेजन में जाता था, मेरे सामने 1000 प्रोडक्ट आते हैं, एक दिमाग में एक ही चीज आता है, कैन आई मेक इट, कैन आई मेक इट। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक कैरम बोर्ड आया, राइट, कैन आई मेक इट, ओके, आई एम नॉट ए वुड वर्कर, आई अंडरस्टैंड आई कैन नॉट मेक इट, कैन आई make it from others, can I able to, you know, uh, make a brand, can I able to sell it in online, yes I can। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उस सारे लाखों मेरे जैसे टाइप ऑफ बंदे जो अपने जगह से दूसरे जगह में जाके वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अपने से पूछो, क्या आप खुश हो, क्या आप खुश हो अपने लाइफ से, तो मेरा जर्नी ऐसा था कि मैं बहुत सारे 1000 प्रोडक्ट्स को मैंने देखा, और क्या मैं ये बना सकता हूँ। तो हर दिन में कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता रहता था, बट ये कभी नहीं आया मेरे सामने, ये कभी नहीं आया अमेजोन में। मतलब दिमाग में नहीं था तो आएगा कैसे, वो नहीं आया। जो आप सर्च करेंगे वही आएगा, जो नहीं सर्च करेंगे वो कैसे आएगा, राइट, वही नहीं आया। वो एक चल रहा था साइड में। दूसरे साइड में मैं एक डिप्रेशन फेज में था, क्योंकि ये जो आईटी में जो पॉलिटिक्स वगैरह सब चलता रहता है, जो आर्ट माइंडसेट का जो बंदा होता है वो हजम नहीं कर पाता उसको, वो झेल नहीं पाता, बट सिचुएशन की वजह से वो अटक के रहता है। तो ऐसे ही हम लोग म्यूजिक के लवर हैं, तो म्यूजिक सुनते रहते थे, कहाँ पे एक फ्लूट का टोन कब आ जाता है, फिर उसी म्यूजिक को बार बार सुन के फिर कहीं कहीं ना कहीं एक फिर अच्छा इसका फ्लूट वर्जन भी होगा, मार के देखते हैं। तो कोई कोई गाना एकदम फ्लूट में ही आता है, कोई इसमें गाना नहीं होता है, सिर्फ फ्लूट का म्यूजिक होता है। तो इसे सुन सुन के मन के अंदर पता नहीं महीने महीने 2 महीने 3 महीने से देख देख के कुछ काम ही नहीं करने के लिए घर में, तो यही कर करके मन के अंदर वो एक इंटरेस्ट कहीं कोने में जाग गया कि फ्लूट सीखना है, बनाने का नहीं है, फ्लूट सीखना है। तो फिर कहीं एक ऑनलाइन में, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट कहीं एक ऑनलाइन में मैंने देखा कहाँ पे खरीदना है, क्या करना है, मैंने देखा कि यार इतना अमाउंट का देके कैसे खरीदूं, राइट। तो फिर मैंने चलो खरीद लिया। एक एक जब से सोचा उसके 2-3 महीने के बाद खरीदा, क्योंकि फाइनेंशियली मेरा वाट लगा था। तो मैंने खरीदा और बजाया। जैसे मैंने बोला ना, मैं टॉयलेट में जाके बजाता था रात 10 बजे 11 बजे, क्योंकि मैं थोड़ा 10-11 बजे के बाद रात में मैं एक्टिव हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। मतलब मैं एक अलग दुनिया में चला जाता हूँ। तो मैं वही करता था। तो उसके बाद झगड़ा होता था मेरे वाइफ का मेरा, क्या पू पू करते रहते हो दिन भर।
तो एक्चुअली जो झगड़ा का रीजन हम्म, पू पू का नहीं था, झगड़ा हाँ का रीजन ये था हाँ कि ये क्या है कि इतना ये एक क्या है ये तुम 4 - 4,500 में खरीद के ये, तो वो पॉइंट उसका था। हाँ बोल नहीं रहा था हाँ लेकिन ये उसके लिए झगड़ा हो रहा था। तो तो फिर क्या हुआ कि 1 महीना 1.5 महीने के बाद मैं सोचा कि साला इसको सेल ही कर देता हूँ, ये रख के कोई फायदा नहीं, हर दिन झगड़ा होता है। तो मैंने क्या करा उस टाइम में, OLX नया नया मार्केट में आया था, तो हम्म, मैंने डाल दिया। और डालने के बाद 1 2 दिन के बाद मैं डाल तो दिया, उसके बाद मन में एक दग दग होता, साला कोई आके ले लेगा, कोई आके ले ले लेगा। लेगा। फिर सच में 1 2 दिन के बाद कोई आया, हाँ मतलब आने का है और लेगा, हाँ कंफर्म है वो आके लेगा, अगले दिन आके लेगा। रात में मेरे दिमाग में आया यार इसका कुछ तो करते हैं। हम्म फिर कहीं से एक PVC पाइप लाके मैंने उसका एक कार्बन कॉपी बोल सकते हो मैंने किया। हम्म एंड जैसे किया ना, उसी टाइम में वो कीड़ा जाग गया था मेरे मन में, कहीं ओ ना कोना में बनाने का एक कीड़ा जाग गया था। फिर हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हम्म वैसे वो ठीक नहीं था, हम्म लेकिन क्योंकि मैंने बनाया मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा हाँ वो फिर अगले दिन वो बंदा लेके चला गया, वो हम्म भी उसका ऑलमोस्ट पैसा दिया, कुछ 200 400 कम होके हम्म नए से वो दे दिया। तो मैं पूरा खुश हो गया, मैंने बोला मेरा अपना चीज मैंने बना लिया बोल के, राइट। हाँ तो हाँ फिर कुछ महीना उसके बाद भी पूपा होता था, बट झगड़ा नहीं होता था। क्योंकि वो झगड़ा नहीं होता था, ठीक। हाँ बट उसके कई महीने के बाद दिमाग में आया यार कुछ एक बड़ा फ्रूट फिर लेते हैं, राइट। हाँ तो हाँ फिर ई बेस का मैंने कहीं पे एक लिया। वैसे वो स्टोरी फिर कंटिन्यू हुआ, हम्म ठीक है। फिर कंटिन्यू हुआ, फिर वही किया मैंने, उसको बेचा, फिर उसके उससे बेचने से पहले उसका भी एक बना। तो ऐसे कुल मिला के कुछ 2 मैंने बना लिया था। बट हाँ उसी टाइम में वो कीड़ा ऑलमोस्ट, जग क्योंकि वो गया जो था खुशी है हाँ वो जाग गया था। वो एक्चुअली वो हम्म इवन इट इज मोर देन 10 month सैलरी, या यू नो। या तो वो एक जाग गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बनाता रहा ऐसा, अच्छा आपने कंटिन्यू रखा अपने लिए बनाता रहा। और उसके बाद मैं सर्च करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली कैसे बनाने का है, फिर उसका लॉजिक क्या है, मतलब सुर को कैसे फाइंड हम्म करें, हम्म कैसे ट्यून करें, हम्म फिर म्यूजिक, फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक क्या है, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है। ओ ये चलता रहा और हम्म ये सालों के सालों अभी तक भी सीख रहा हूँ। अच्छा अभी तक भी मैं फ्लूट बनाना सीख रहा हूँ, टू बी हाँ ऑनेस्टली बोलता हूँ। आज भी मैंने 2 फ्लूट गलत बनाया है, ओ किया है। अच्छा अच्छा वो उसको रिजेक्ट करके फेंका भी है, मतलब हाँ मैं मेरे से कोई रिजेक्ट हो जाता है, मतलब मुझे मैं ही पकड़ लेता हूँ यार ये तो गड़बड़ हो गया। फिर किसको दूं, हाँ नहीं दे पाता, मेरा मन ही नहीं बोल रहा है देने के लिए। मैं हम्म ऐसे करके, कोई बंदा, वो बहुत सारे हैं जो सेल डाल के 50% ये करके सेल कर देते हैं। मेरा मन अभी तक कमर्शियल माइंडसेट नहीं हो पा रहा है। हम्म कभी कभी मन करता है, लेकिन और कोई एक है जो बोलता है यार क्या कर रहे हैं, हम्म नहीं हो रहा है मेरे से। तो जो गलत हो रहा है तो मेरे से नहीं जाता है। तो ऐसे हम्म करके जो भी है, क्योंकि मेरा माइंड क्लियर, हाँ। तो ये क्या हुआ कि ये चलता रहा 5 6 महीने, हम्म 7 8 महीने तक चलता रहा। मतलब, हाँ सॉरी, मैं और एक चीज मिस किया। तो हाँ मैंने ऐसा किया, बनाता रहा पाइप में, बनाता रहा बनाता रहा। फिर दिमाग में आया यार इतना हो गया, मैं क्या करूं, हम्म इसको बेचते हैं। अच्छा तो फिर OLX में मैंने वो PVC पाइप वाला जो बनाया था, वो मैंने पर्टिकुलर एक जी बेस बनाता था, तो वो हाँ बेचता रहा हाँ OLX में। एंड हर जब भी डालता था अगले दिन कोई आके लेके चला जाता था। ओ कोई कोई बंदा कार में लेके आता था और लेके जाता था। हाँ वही लोग हैं जो बोले कि यार इसका एक कवर चाहिए, अच्छा और सिलाई मुझे नहीं आता, वाइफ को आता है। फिर वही आइडिया दिया कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे कस्टमर घर आके सिखा के गए हैं मुझे, ठीक है। ओ तो ऐसा है कि मैं अगर कहीं पे सीखा हूं तो मेरे हजारों कस्टमर रहेंगे। या आज के डेट में अगर मैं बात करूं, इतने साल में करीबन 5,000 रहेंगे, हम्म 5 6 हजार कस्टमर रहेंगे जो अभी जब हम बात कर रहे हैं। हम्म शायद कुछ लोग होंगे जो अभी के टाइम में बजा भी रहे होंगे, हम्म मेरे जैसा, जो थोड़ा मेंटल रहेंगे और रात में एक्टिव होते होंगे, अब वो फ्लूट बजाते होंगे मेरा। हाँ करीबन 100 200 तो लाइव अभी बजाते होंगे, राइट। हाँ तो या इतना मैं गारंटी के साथ हाँ बोल सकता हूँ। तो हम्म कहने का मतलब है कि वो ऐसा चलता रहा।
हर वो कोई एक आता है फ्लूट लेता लेके है और जाता है। 1800 रुपया देता है कैश। हाँ। जब वो 1800 रुपया खत्म होता है तभी कोई फिर आता है फ्लूट लेने के लिए। ओह! और ये सिलसिला चलता रहा 5, 6, 7, 8 महीने तक चलता रहा। बट मैं उस डॉट पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसका एक चार्ट नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे मतलब दिमाग का बात कर रहा हूँ कि एक कुछ महीने के बाद मेरे दिमाग में आया, यार मेरा सैलरी तो पूरा ईएमआई में जा रहा है, मेरा घर पूरा का पूरा फ्लूट में चल रहा है, महीने के भर पूरा फ्लूट में चल रहा है। फिर इस चीज को जैसे ही मैं समझ में आ गया मुझे कि यार मेरा घर तो इसमें चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। तब भी मैं वो अमेज़न में सर्च कर रहा था कि हाँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओह! अच्छा। तब भी मैं इस चीज को वहां पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब चलो ओएलएक्स में कितना दिन तक सेल करूंगा, क्या ये चलो एक मोमेंट के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन सालों भर तक तो नहीं हो सकता। ये मैं क्लियर था, लेकिन उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बट क्या हुआ कि जब जैसे ही ये मैसेज मुझे मिल गया कि यार कोई चाहता है ये करने के लिए, मेरा घर यहाँ पे चल रहा है और मैं वो क्या कर रहा हूँ, जो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मुझे 5-6 महीने तक मिल रहा है, लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा। तो कुछ समय के बाद जैसे ही मुझे ये समझ में आ गया, जिस दिन ऐसे ही हम बैठे, मेरे वाइफ को मैं बोल रहा हूँ, यार देखो कि जैसे ही मेरा पैसा 1800 खत्म होता है तभी एक ऑर्डर आता है, ये कैसे हो सकता है यार। तो जब हम बात करें तो मेरा ये मतलब खड़ा हो गया, गूज़बम्प्स। मैं शॉक हो गया। मतलब क्या मैसेज मुझे मिला यार। मतलब कोई एक चाहता है कि ये करो, लेकिन मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। फिर यकीन मानो उसी दिन से मैं ठान लिया कि मैं एकदम क्लियर था कि मुझे यही करना है, और उसके लिए मुझे जो भी सेक्रीफाइस करना है मैं करने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद मैं मेरे ऑफिस का जो कॉर्पोरेट मेरा जो जर्नी है, वहां पे मैंने क्या किया, तब तक जब तक ये चल रहा था तब तक मैं अपना काम को शो कर रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे उस हिसाब से अलग लेवल में रखते थे। मैं उस टाइम में शायद एक मैनेजमेंट लेवल में था। मैं इंटरव्यू वगैरह लेता था, बहुत सारे बंदे का मैंने लिया है, बहुत सारे सिलेक्शन भी किया है। मतलब एक फर्स्ट जो इंटरव्यूअर होते हैं वो भी मैंने किया है एक टाइम में। बट जब ये चीज मैं क्लियर हो गया, उसके बाद मैं क्या किया कि मैं ऊपर नहीं गया। मेरे अंडर में जितने सारे काम करते थे सबको मैंने एक एक करके पुश किया, ऊपर जाओ। मैं वहीं पे रहा, मैं एक स्टेप एक्चुअली नीचे आ गया। मैं उसके बाद काम करना स्टार्ट किया। मतलब मैं पहले काम करता था, उसके बाद मैं थोड़ा लीड काइंड ऑफ काम कर रहा था। उस टाइम में मैंने चूज किया कि नहीं, मुझे काम करना है। तो एक स्टेप मैं नीचे आया, सबको ऊपर लिया मैंने, और ये सिलसिला चलता रहा। जब मैं छोड़ा, मतलब 2024 लास्ट ईयर मई में मैं छोड़ा। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो जब छोड़ा तब मेरा टीम में जो बंदा था जिसको मैंने सिखाया है काम, वही मेरा मैनेजर था। ओह! अच्छा। मैं एकदम क्लियर था कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है इस फील्ड में। एटलीस्ट मैं मेरे बंदे को उठा लूं सबको। तो मैंने सबको उठा के किधर किधर कंपनी में ज्वाइन हो गए। एटलीस्ट एक बचा था, वो मेरा मैनेजर भी हुआ। तो मैंने वो सारे चीज किया, लेकिन मैं नहीं ऊपर बढ़ा। उसका कारण सिर्फ सिंपल था कि जब एक लीड का काम करोगे तो आप ये 9 आवर्स का काम नहीं होता है, 24 आवर्स का काम होता है। और 24 आवर्स में नहीं काम कर सकता, क्योंकि मैं क्लियर हो गया मुझे यहाँ पे काम करना है। तो मेरा ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट खत्म हुआ 2 बजे, लैपटॉप बंद, कुछ भी हो जाए ऑन नहीं करना है। तो ये उसी दिन से मैं स्टार्ट हो गया था। बट मुझे बुरा आदमी भी नहीं बनना है। मतलब मैं क्योंकि कॉर्पोरेट में इतना समझ चुका था कि मुझे पता है कि मुझे कैसे, मतलब कैसे काम कराते हैं। मैं सीख गया था। तो वो अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, जस्ट टू गेट वर्क फ्रॉम यू। ठीक है। तो मैं क्या करता था, कोई मुझे अगर एक महीने में 1, 2, 3 एप्रिशिएशन तक भेजता था, ठीक है।
4 नंबर 5 नंबर जो भेजते हैं, मैं उनको मैसेज करके बोलता था मतलब वेबएक्स में कि प्लीज आप मुझे मेल करें। मतलब किसी को सीसी में मत रखें। क्यों? क्योंकि हाईलाइट नहीं होना है। अच्छा, अच्छा, ठीक अच्छा। है, वो हाईलाइट नहीं होना है, तो हुँ, मैं अपने को भी कहीं पे ज्यादा हाईलाइट नहीं करता था हुँ, और खराब भी नहीं करता था, कोई कंप्लेन भी ना आए। हाँ, ठीक है, तो ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। बुरा, एक तो उस मध्यम मार्ग में। स्टेज में हुँ, आप सस्टेन होके मैक्सिमम लेवल तक काम कर सकते हो हुँ, कॉर्पोरेट में। ठीक है, हुँ, मतलब लींबू आप जितना मैक्सिमम जब जब तक लास्ट ड्रॉप तक मैंने काम किया है। हाँ, इसीलिए जब वो थोड़ा क्यों, क्योंकि वो मुझे बुलाए बेंगलोर आओ काम करो। हुँ, तो मैं कोविड के बाद गांव आ गया था हुँ, एंड फिर उधर नहीं जाने का मेरा इधर पूरा सेटअप मैंने किया। तो हुँ, फिर उधर जाके क्या करूं, तो मैं तो हुँ, 7-8 साल पहले ही डिसाइड कर दिया था कि मुझे हाँ, गांव। तो अच्छा, मैं थोड़ा शायद बहुत स्किप कर लिया। मेरा पॉइंट ये है हाँ, कि मैं मेरा मेन सोचने का कहाँ पे था और कितना मेरा स्ट्रांग सोचना था, और उस सोचने के हिसाब से मैंने जो काम किया, जो बहुत सारे चीज शायद मैं बोला भी नहीं आपको, बट हाँ, बहुत सारे चीज मैंने किया है हुँ, कि मैं कैसे करके क्या करके गाँव जाऊं। हुँ, ये मेरा मेन सोच था। और हुँ, इतना स्ट्रांग सोच था कि मेरा, मैं इतना सोचता था रात 11-12 बजे के बाद, हुँ, कभी कभी 2 बजे में सोता था। हुँ, इतना सोचता था मतलब क्या है कि हुँ, मैं अपने को ये चीज बोलता था, हुँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान यहीं भगवान पे यहाँ है, पे, हाँ, आपके सोच में है। हुँ, तो मैं इतना स्ट्रांग कम्युनिकेट करता था। जब आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तब हुँ, वो चीज मिलता है आपको। थोड़ा हुँ, धैर्य रखना है, आपको मिलेगा। हुँ, ठीक है, हुँ, मुझे मिला है, मुझे शायद मैं सोच भी नहीं सकता मुझे इतना कुछ भगवान ने दिया है। हुँ, ठीक है, मेरा भगवान ने मुझे इतना सब दिया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब हुँ, ऐसा है कि मैं अपने पैर में खड़ा हूँ। हुँ, मुझे और मुझे नहीं लगता कि मैं अगर इस चीज मेरे लाइफ को ऐसे नहीं पकड़ता, एक एक पॉइंट को नहीं पकड़ता, उसको ग्राफ में नहीं कनेक्ट नहीं डालता, करते, हाँ, मैं कभी वो पिक्चर देख लिया, हुँ, राइट। तो मैंने मेरे पास्ट पिक्चर देखा, उसको हर एक डॉट पॉइंट को मैंने ग्राफ किया, मुझे पता चला गया कि ऐसा हो रहा है। हुँ, और उसको मेरा कमिंग फ्यूचर लाइफ को कैसे करना है, भाई मैं समझ लिया कि लाइफ ऐसे चल रहा है, हुँ, तो मैं मेरे फ्यूचर को ऐसे ही ठीक करा सकता हूँ, हुँ, मेरा सोच से। मेरा सोच जब गलत होगा तो मेरे साथ गलत ही होगा, मैं जब हुँ, कंफ्यूज होऊंगा तो मेरा भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा, हुँ, वो भी सही चीज नहीं कराएगा। कुछ या, दिन पहले मैं शायद आपको लास्ट वीक भी शायद बोला था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ हुँ, कि कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा लाइन से ये हो गया था। मैं बताया कुछ था दिन आपने, के लिए स्टॉक मार्केट में हाँ, मूव हो गया था। हुँ, तो जिस दिन मैं स्टॉक मार्केट में मूव हुआ, उससे शायद 1 महीना तक मेरा दिमाग वहीं पे चला गया। हुँ, यार कैसे क्रैक कर सकते हैं, यार कैसे क्रैक कर सकते हैं। हुँ, तो मेरा जो फोकस पॉइंट था वो हो गया था। हुँ, तो जब वो हो गया, भगवान जो मेरा दिमाग में बैठे हैं, वो वहां पे शिफ्ट हो गया हेल्प करने के लिए मुझे। हुँ, ये छोड़ दिया, तो ये जब छोड़ दिया तो मेरा ऑर्डर आना बंद हो गया। आप हुँ, मुझे एक बात बोलिए कि ये जो ऑर्डर आता है मुझे, मैं तो किसी को फोन कर, मुझे तो पता नहीं कौन ऑर्डर करेगा। हाँ, मुझे क्या पता है आप मुझे फोन फ़ोन करेंगे बोल करेंगे, के, या, राइट ना। या, तो तो आपने कॉल किया, हुँ, राइट। हुँ, तो आपने जो कॉल किया, वो इसलिए किया, वो कराया गया। मतलब हुँ, मेरा जो भी भगवान है, वो हुँ, जैसे भी करके आपसे कराया गया। हुँ, ठीक है, चाहे वो मधु भाई से हो, हुँ, चाहे वो कोई भी गुरु से, हुँ, वो मेरा कनेक्शन से ही आपको कराया गया। या, ठीक है, हुँ, तो वो इसलिए कराया गया, मेरा वो कम्युनिकेशन मधु भाई के साथ भी वैसे ही है जैसे आपके हुँ, साथ। हुँ, तो होता है ना, एक ह्यूमन ह्यूमन टच होता है। हुँ, हुँ, आदमी, एक अगर एक आपका प्रॉब्लम है, आप एक कॉल सेंटर को कॉल कर रहे हो, आप चाहे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, हुँ, अगर एक बंदा ने पिक किया, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आप आईबीआर ने पिक किया, हुँ, आपका सॉल्व भी हो जाए, तब भी आपके मन में गुस्सा रहेगा, साला बोल नहीं पाया मैंने, राइट। वाह! तो 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 हम
हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते हैं, चाहे हाँ 100 साल के बाद बंदा एआई में कुछ भी कर ले, हाँ ठीक है, ह्यूमन तो ह्यूमन रहेंगे यार, हमारा मन जो है वो अलग है, राइट? हाँ तो सो तो ट्रू ऐसे ही होता है। शायद मैं कुछ बहुत बात कर रहा हूँ आप मुझे कुछ पूछ नहीं रहे हो, मैं नहीं, बस मैं बोल रहा आपकी हूँ। स्टोरीज में इतना गुम हो गई, तो मतलब बहुत ही, तो मेरे को एक चीज़ बीच में पूछनी थी आपसे। तो आप कोविड के टाइम पे अपने गांव चले गए थे, और फिर उसके बाद आप फिर बैंगलोर जाना पसंद नहीं किया, और वहीं पे आपने फिर अपना सेटअप कर लिया था कोविड के टाइम पे ही अपने गांव में। हाँ, तो जब कोविड में मैं इधर आया उसी टाइम से मैं बस मौका ढूंढ रहा था, हाँ, तो ये टू बी कोविड का ऑनेस्ट। टाइम भी आपको एक हेल्प किया। हाँ, तो आप बोलिए ना, तो कैसे कोविड आया? हो सकता है आपके लाइफ में कोविड आया होगा, लेकिन मेरे लाइफ में कोविड कोविड आके मुझे सही एक जगह में बिठा बूस्ट लिया। अप तो करके गया। इसको बोलते हैं समय। समय, या यही है समय, हम्म यही है समय जो आप सोच नहीं सकते हो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। या दिस सो ट्रू। मतलब 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए आप एक शादीशुदा है, राइट? बिफोर, चलिए, लाइक 1 month बिफोर आई गॉट मैरिड, बिफोर कोविड, दिसंबर में आई गॉट मैरिड, ओके, एंड दिसंबर ओके, जनवरी से ही कोविड स्टार्ट हो गया था। करेक्ट। हम्म तो ऐसा कभी कभी होता है, चलिए मैं ये टॉपिक नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि आपका रिलेशन हम्म जिसके साथ भी हो, चाहे मेरे ब्रदर के साथ हो, मेरे हम्म वाइफ के साथ हो, मेरे हम्म बच्चे के साथ हो, किसी के साथ भी हो, मेरा जो क्लोज रिलेशन होता है, हम्म कभी कभी ऐसा कुछ गड़बड़ होता है एंड वो रिलेशन ब्रेक होता है। आप चाहते हो वो हम्म रिलेशन, वो भी चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, हम्म बट वो समय ही है जो हम्म करा देगा। या अगर आप चाहते हो, हम्म अगर आप चाहते हो, हम्म बस आप जितना भी सिर पीट लो, हम्म कुछ नहीं होगा, वो समय है जो वो कराए। हम्म बस आप अपना समय को थोड़ा वेट करो पेशेंस के साथ, और गड़बड़ मत करो गड़बड़ मत करो, थोड़ा हम्म पेशेंस के साथ वेट करो, सिर मत पीटो कहीं पे, हम्म धैर्य से समय को वेट करो, एक टाइम आएगा वो कराएगा। हम्म ठीक है, वो मेरे साथ, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, शायद एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हाँ, हूँ, एग्जाम्पल के लेकिन साथ बताइए। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है यार, ये एक नॉर्मल चीज है, सभी के सबके साथ होता साथ, है। हाँ। और बस समझना है वो टाइम को, हम्म हम उस टाइम को नहीं समझ पाते, वो जो फेज चल रहा है, वो जो टाइम चल रहा है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो सुइसाइड करके मर गए, हम्म ठीक है, हम्म अगर उस टाइम को समझ लेंगे वो, कि ये बस एक टाइम है, राइट? एक हम्म मोमेंट के लिए वो एक टाइम आएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, वो हम्म टाइम चला जाएगा, फिर आप सोचोगे साला मैं तो मर जाता अभी, हम्म अभी तो मैं मरने गया था, हम्म मैं क्यों मरने गया था या राइट? दिस अगर सो ट्रू। उस मोमेंट आप पास हो जाएगा ना, हम्म फिर आप सोचोगे यार मैं क्या करने जा रहा था, राइट? हम्म या दिस सो ट्रू। इट हैपेंस विद लाइक मोस्ट द किड्स, जो सोचते हैं कि अब प्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे क्या करेंगे, और फिर वहाँ पे ना, लाइक मोस्ट आई थिंक इंडियंस में जो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये मोस्टली होता ही है इस कि वो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि प्लेसमेंट नहीं डिप्रेशन में हुआ, है, हमारे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया है एंड ऑल। तो वो सभी आएंगे, सभी लोग उस फेज से गुजरे हुए हैं कि खत्म हो जाए दुनिया करेक्ट, करेक्ट। अब तो मेरा दुनिया खत्म हो गया, मैं जी हाँ, के क्या करूं जी के क्या करूँगा तो लेकिन ऐसा नहीं है यार, मतलब इतना कीमती लाइफ है। या आप सोचिए, शायद ये और एक चीज मैंने आपको बोला था, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया चीज बोल रहा हूँ, बस एग्जिस्ट है, करता है, हम बस एक पॉइंट को आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हम कितने लकी हैं। अब हम्म सोचिए, हम इतने लकी हैं कि कितने करोड़ों लाइफ हो से कोई एक आ सकता है, बट मैं आ गया। हाँ हाँ जैसे मैंने हाँ बोला था ना, एक हम्म ड्रॉप हाँ स्पर्म, इसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, हम्म उसमें मैं अकेला था जो हाँ एक्टिव था। या शायद मैं जन्म हो गया, मेरे हम्म जगह कोई और भी हो सकता था, या या दिस सो ट्रू। बट बाई चांस मैं हो गया। तो हम्म अगर मैं हो गया, हम्म मैं इतना एक्टिव था कि मैं हो गया, फिर हम्म अब मैं जिंदा हूँ, फिर मैं कैसे डीएक्टिवेट हो सकता हूँ यार? या
एंड ऑल्सो आप ये भी सोचो कि अभी जो टाइम है वो कितना बेटर है, जैसे कि आप हम लोग बात ही कर रहे हैं, अभी आप इंडिया में करेक्ट। बैठे हो, मैं यूएस में हूँ, हम बात कर पा रहे हैं। वही आप 10 साल पहले का ही सोचो, या मतलब 7-8 साल पहले का ही सोच लो, तो इतना इजी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, मतलब इतने चीप प्राइस करेक्ट। में। अभी आपको पैसे, बस इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। कॉलिंग, व्हाट्सएप फ्री कॉलिंग हो जाती है, बस इंटरनेट का रहता हाँ। है। पहले तो मतलब कॉल करना भी लगता था कि कितना पैसा लग जाएगा यूएस में। तो ये और एक टाइम बात कितना सोचिए, बेस्ट है। ये जो फेज में हम जन्म हुए हैं, आपका एज क्या है? अराउंड 30s। 30। ओके, हाँ। मेरा करीबन 38 के आसपास है। ओह अच्छा। चलो, ये जो फेज है, चाहे आपका एज हो या मेरे एज हो, हमने जन्म हुए हैं अभी तक, हम्म यही जो टाइम है, ये जो 30 साल का या 35 ईयर्स का जो भी गैप है, हम्म, इसी गैप में दुनिया इतना जल्दी भागा है, बहुत। हम्म इतना जल्दी भागा है टेक्नोलॉजी को लेकर। हाँ, हम्म। मतलब कहाँ से कहाँ चले आए हम, या मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। या सो ट्रू। मतलब आप सोचिए ना, जब हम शायद जब मैं हम लोग शायद कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट टाइम हमने कहीं पे एक ब्लैक एंड व्हाइट का मोबाइल देखना स्टार्ट किया, राइट? हम्म। तो फिर कुछ साल के बाद कोई बोला कि यार मोबाइल में कैमरा आता है। हाँ फिर हर मोबाइल में कैमरा आता है, और हम लोग वो कैमरा लेके उठाते हैं, कैमरा हम्म। आता है। फिर बोला अरे वीडियो कॉल में बात भी हो सकता है। हाँ। मतलब हर एक चीज जो है अनबिलीवेबल, एंड वो चीज हुआ है, हम्म और बोल नहीं सकते आगे। बट कहीं ना कहीं उसी उसी रेस में हम डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। या हम सबके डिस्ट्रॉय हो प्रॉन्स रहे एंड हैं, और कॉन्स होते हम हैं। डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सिर्फ हम्म एक ही रीजन है, एक ही रीजन है कि हम्म जितना हम स्पिरिचुअल, डीप स्पिरिचुअल होंगे, हम्म। उतना ही हम नीचे जाएंगे। ओह, हो सकता है मेरा बात थोड़ा बहुत अलग बड़ा हो, स्टेटमेंट दे दिया आपने हो सकता है हम, मैं मेरा बात को थोड़ा डबल क्लिक करना है, मैं क्यों हाँ। बोला। सिर्फ स्पिरिचुअल का मतलब अंधा। हम्म भगवान ने आपको आंख दिया है, हम्म आपको बस समझना है कि ये चीज हमारे लिए ही लिखा गया है, हम्म और जो भी लिखा है वो भगवान के रूप में आके लिखा है, या जो भी लिखा है, चाहे वो घटा है नहीं घटा, वो अलग चीज है। हम्म लेकिन वो जो लिखा है, उस लिख, लिख उसके उसको लेकर करोड़ों लोग जा चुके हैं दुनिया से। हम्म उस उस लाइफ को जिए हैं वो, उसको बेस करके वो जिए हैं वो। हम्म ठीक है, और उसके लिए मैं उस चीज को शायद सबसे ज्यादा मानता हूँ दैन आज का लॉ। हम्म ठीक है, बट हम अगर अंधे होके ये मान लेंगे कि नहीं वो घटा, ठीक हम्म है घटा था, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कहीं पे भगवान राम जन्म हुए होंगे, हम्म वो एक बंदा जन्म हुआ होगा जिसका नाम राम होगा, हम्म ऑब्वियसली होगा। हम्म कहीं पे एक रावण होंगे, मना नहीं हम्म किया, हम्म वो आया होगा, उस राम का जो भगवान जिसको हम बोलते हैं उनका वाइफ को लिए होंगे, हम्म मना नहीं करता। लेकिन वो घट चुका है यार, हम्म हम अभी यहाँ पे हैं। हम्म वो क्या हुआ था उसका 0% इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होगा, मतलब कोई लेना देना नहीं है। हम्म हमारा लेना देना कहाँ पे है ना, हमने क्या समरी अभी, क्योंकि हमारे पास अभी दो बुक्स है। हाँ। एक बुक है जो अ, जो पास्ट में हो चुका है, और एक बुक है जो अभी भी चेंजेस हो रहा है। हम्म ठीक है ना, मतलब मैं शायद वो स्टेटमेंट को थोड़ा सही भी हो सकता है, मैं मतलब एकदम स्पिरिचुअल नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अंधे मत हो जाओ। हम्म आप उस चीज को सही ढंग से देखो कि हम्म हमको एक्चुअली उसमें जो इतने सारे जो बंदा लिखा है, हम्म उस वो क्यों लिखा है उसको समझो। उसकी नॉलेज वो ग्रैस्प करनी चाहिए इसलिए बेसिकली। वो इसलिए लिखा है कि आप अपना लाइफ को सही ढंग से जियो, हम्म आप अंधे मत हो, वही हम्म वो लिखा है। हम्म और
हम अगर उसी को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर झगड़ा हिंदू मुस्लिम एंड ये तो वही तो हो रहा है ना। हमारा कंट्री, चाहे हमारा कंट्री हो और एक नेबर कंट्री पाकिस्तान हो, पाकिस्तान सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल है उनके भगवान के ऊपर। अब देखिए उनका क्या हालत है। पढ़ाई, अगर हम पढ़ने के लिए जाए, उनका जो सिस्टम है मदरसा या जो भी है, मैं उनका कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वो इतना नीचे इसलिए है क्योंकि एजुकेशन की वजह से। अब थोड़ा उनका एजुकेशन सिस्टम ही देखिए, इतना बकवास है, इसीलिए वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एंड उस चक्कर में उनका कंट्री में कुछ भी पॉलिटिशियन कुछ भी कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं, राइट। तो एक मूर्ख को एक ब्लैक बोर्ड के तरह होता है, जो लिख देंगे वो हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी इस टाइम में आ गए कि हम समझे चीज को। मैं मंदिर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं। मैं परसों गया था। मैं मंदिर उसलिए नहीं जा रहा हूं कि वहां पे भगवान है, मैं मंदिर इसलिए जा रहा हूं कि मेरे सोच में जो भगवान है, जहां पे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, तो जब मैं वहां पे जाता हूं, उस जगह जिसको मैं मंदिर बोल रहा हूं, वो आज से 1000 साल पहले बना है। ये कोई आज का कल का नहीं है, 1000 साल पहले बना है। जब मैं उसके अंदर जाता हूं, वो एक ऐसा माहौल है कि इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है मेरे भगवान के साथ, जो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं हो पा रहा। मुझे इसलिए मंदिर जाना है, या सबको, चाहे वो मुस्लिम हो, उसको चर्च इसलिए जाना है कि वो अपने भगवान से सही तरह से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, कोई नहीं है आपके बात सुनने वाला। आप जो भी कुछ मांग रहे हो मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके माथा टेक के, आप जो भी कुछ मांग रहे हो, वो एक ही है जो सुन रहा है, वो है आप। ठीक है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आप ही से मांग रहे हो क्या आपको चाहिए, उसी को मिलता है जो उसके लिए वो लगा। अगर आप मांग रहे हो और उसके लिए नहीं लगे हो, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे यार मैं तो मंदिर गया था, माथा टेका था, मुझे नहीं मिला, राइट। तो एक मैच होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी मैच होता है, तो दोनों साइड भगवान को मांगते हैं, यार हम जीतेंगे बोल के। कोई जीतता तो कोई एक है। कौन जीतता है? जो अच्छा खेला, जो अच्छा खेला, जो अच्छा परफॉर्मेंस किया, वही जीता। तो कहीं भगवान आके तुमको डिसाइड नहीं किया, वो तुमको, देखो ये बॉडी भगवान ने दिया है, उसको मैनेज करने के लिए एक आईक्यू दिया है दिमाग में। भगवान आके आपके बॉडी को मैनेज नहीं करेगा। आपका आईक्यू को समझना है कि बॉडी चलता कैसे है, और उसको मैनेज करने का वो है। और मेरा देह कुछ है, मैं जाके मांगू, यार क्या मांगना है, इसके लिए क्या सही है वो करो, ठीक हो जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज है, कुछ कंट्री को समझ में आ चुका है, जैसे चाइना है, उसको समझ में आ चुका है ये चीज। वो कभी ये स्पिरिचुअल के पीछे नहीं भागते। वो बहुत ही प्रैक्टिकल है कि वहां पे चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो जो 18 साल या 16, 17, 18 साल के ऊपर है, कोई ऐसे बेकार नहीं बैठता, वो काम करते हैं। तो मेरा अल्टरनेटली, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है, हमारा कर्म ही भगवान है। वो बैठे हैं हमारे सोच में। हम दुनिया में आए हैं कुछ करने के लिए, ऐसे खाली बैठने के लिए नहीं। हम यहाँ पे नहीं आए हैं कि मैं जाके एक मंदिर में बैठ के भगवान को, मतलब मेरा सारे जीवन वहीं पे बैठ के, उसलिए हमको जन्म नहीं दिए। हो सकता है मेरा मैसेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ हो, नहीं, मैं लेकिन आपके पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी, और जो एक्चुअल मैसेज है ना, वो मेरे को भी बताना है, बट आप कंप्लीट करो, उसके बाद हाँ, मेरा यही है कि हमको, मतलब हम, नेचर ने हमको इसीलिए यहाँ पे रखा है कि हम करें, चाहे कुछ भी हो, कुछ काम करें। ऐसे, मतलब मैं अगर ऐसा
कोई कोई होते हैं, अब एक ट्रेंड चला है, जैसे कोई डिसाइड करता है मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं विदाउट शादी में तो रह सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है वो पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन क्या वो एक नेचुरल डिसीजन है? आंसर इज नो। तो भगवान ने अगर आपको शादी नहीं कराने का डिसीजन लिया होता तो शायद आपको एक गे का जन्म दिया होता। तो आपको एक पुरुष का दिया है या एक स्त्री का दिया है, तो इसका मतलब आपका अगर बॉडी में सारा चीज सही तरह से फंक्शन कर रहा है तो नेचुरली आपको शादी करना है। एंड वो दैट इज हाउ द नेचर वर्क्स। तो अगर आप ये डिसाइड कर लिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नेचर के अगेंस्ट गए हो। और वो समझ में कब आएगा? जब आपका एज कहीं पर 45-50 होगा, तब समझ में आएगा कि मैंने शायद कहीं पे रॉन्ग डिसीजन ले लिया। तब कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं इसलिए ये एक मैसेज दिया क्योंकि ये आप समझ पाओगे मैं क्यों बोला। तो मेरा यही कहने का है कि अगर भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिया है या पैर नहीं दिया, तब तो मैं जाके बैठ सकता हूँ कहीं पे। तब तो मेरा और कुछ काम ही नहीं करने का। अगर मैं करने के लिए कुछ तो दिया होगा, मैं करूंगा। अगर नहीं दिया है, तब तो मैं मानता हूँ कि मुझे वहीं पे बैठ के जो भगवान देगा मैं उसमें चलूंगा। अगर हाथ पैर दिया है तो वो इसीलिए तुमको भेजा है नेचर ने कि कुछ करने। नहीं, this is so true. नहीं, तो मेरा यही पॉइंट है। हो सकता है मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी कुछ रॉन्ग वर्ड निकल सकता है। नहीं, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, हाँ मेरा पॉइंट ये है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे पीछे होता है। हम लोग इतना नहीं, I completely understand. I just want to like add some words here. मेरे को थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे कि ना ये जो नॉलेज आ रही है ना कि मतलब जो पूजा पाठ करते रहते हैं और भक्ति में ज़्यादा चले गए हैं या फिर बस कुछ कर्म नहीं करना है, उनके लिए मेरे को बस इतना बोलना है कि मतलब जो हमारी बुक है ना, स्पेशली आप भागवत गीता को ही ले लो, तो उसमें कृष्ण भगवान स्पेशली जोर देते हैं कि कर्म कर्म करो। आप कर्म से ही आप हर चीज़ कर पाओगे। और इवन विवेकानंद जी जब आए थे तो उन्होंने भी आदि शंकराचार्य जो कि ज्ञान पे बहुत फोकस कर रहे थे उस टाइम पे, जब हमारा देश वॉर पे मतलब काफ़ी कुछ अच्छा नहीं था। तो फिर विवेकानंद जी ने भी बोला कि नहीं, कर्म करो अभी, क्योंकि हमें कर्म की ज़रूरत है, हमें अपने देश को ऊपर उठाना है। हम पूजा पाठ करके हाँ ठीक है आप करो, बट उससे देश आगे नहीं जाएगा, आप आगे नहीं जाओगे, तो आपको कर्म करना ज़रूरी है। तो इवन आप मतलब बोलते हो कि जिसके हाथ नहीं है वो लोग भी कितनी, आप देखोगे न्यूज़ में आता है कितना कि वो लोग भी कुछ ना कुछ करने की पेंटिंग करते हैं या बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। पॉइंट वही है। हाँ, अभी आप अगर एक्सक्यूज देना है कि मेरे तो हाथ नहीं है, मैं जाके वहां पे बैठूं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग चीज कर सकते हो। अभी तो मतलब उनके लिए भी स्कूल्स खोला है कि आप अगर हाथ नहीं है तब भी क्या कर सकते हो। राइट। तो वो अलग चीज है। कितने परसेंट है? 0 पॉइंट समथिंग % होगा वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, या 1% तो नहीं होगा। 100 में 1% भी नहीं होता है। वो वाला जो पर्सन होता है, कोई 1000 में कोई एक होता है जो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, जिसको हम पोलियो बोलते हैं या जो भी हो, वो जन्म से हो या आने के बाद कहीं पे एक्सीडेंटली गया हो। राइट। तो वो अलग चीज है। और कमिंग टू स्पिरिचुअल नॉलेज से ना मतलब ये नहीं सिखाता, बीइंग स्पिरिचुअल ये नहीं सिखाता कि आप कर्म मत करो या काम मत करो। देखो हमारी ये ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, आपने मुझे थोड़ा सा भी, ऑल्दो आप किसी इंसान के साथ खड़े हो और मैं दूर खड़ी हूँ और आप उससे बस ऐसी नॉर्मल बात कर रहे हो और मेरे को आपने बस 1-2 बार देखा, आई कांटेक्ट किया, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये ज़रूर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, दैट टू मेरे बुराई कर रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में यही आएगा। मतलब मैं ये नहीं सोच सकती कि नहीं ये बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं बात कर रहे हैं, मैं बुराई बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, और जो लाइफ में आप बोलते हो आप ऑफिस कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में रहे हो, वहाँ पे कितनी परेशानी होती है। ऑल्दो आपने अपना मतलब यू आर लाइक केपेबल इनफ, और लाइक आपने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया और आपने दूसरे इसमें मूव कर लिया। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, सफ़र इन द सेंस कि जो उससे जा रहे हैं और वो नहीं निकल पा रहे कि मैं अपना नहीं कुछ स्टार्ट कर पाऊँगा, या मैं फाइनेंशियली या मेरी और कुछ अदर प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं जा पा रहा। तो उसको अब उसी लाइफ में होते हुए कैसे अपने आप को काम करना है और कैसे अपने आप को मूव ऑन करते रहना है उसमें,
दैट टू लाइक इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। तो वो सब चीज़ स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाती है। जैसे भागवत गीता में ना 13 चैप्टर में ही बताया गया है कि आपकी जो बॉडी है वो किससे बनी है, 5 तत्वों से बनी है। तो साइंस भी बोलता है ना। इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय होते हैं, जैसे टेस्ट, हमें खाना खाना है तो वो मीठा मेरे को खाना है, तो मीठे के बस एक उसको देख के ही मेरे मुंह में पानी आ जाएगा कि अरे यार कितना अच्छा खाना है, तो मैं उसके थ्रू जा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है खाने का। तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपको मन को कैसे कंट्रोल करना है, आपको इंद्रियां को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सब जो नॉलेज है ना, ये सब नॉलेज हमें हेल्प करता है। तो इसका मतलब होता है कि करेक्ट। बीइंग स्पिरिचुअल होना। और जो आप बता रहे हैं कि जो क्योंकि ये भी कल्चर बहुत फेमस हो गया है कि बस पूजा पाठ करते रहो, गाना बजाना करते रहो और काम कुछ मत करो। तो वो हाँ हाँ, वो गलत है। मेरा हाँ, पॉइंट वही था। वही था, वही इसलिए मेरे को ना थोड़ा हाँ, सा रिफाइन, और क्योंकि एक आई पॉइंट है। अंडरस्टैंड यू। हाँ। हाँ, और एक भी पॉइंट है जो बहुत सारे आज के डेट में शायद खुद को एक भगवान का एक जैसे डायरेक्ट उनका कांटेक्ट कुछ है उस हिसाब से हाँ, बैठ जाते हैं, हजारों लोग उनके पास जाके फॉलोअर्स हो जाते पता हैं। नहीं क्यों जाते हाँ, हैं। या दैट इज और कम्प्लीटली लोग, रॉन्ग। हाँ, वो बाबा हाँ, कल्चर बन और गया एक। बहुत सारे अभी आप न्यूज में भी या आ जाते हैं वगैरह वगैरह। हाँ। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला ना, ये 5 उंगली है, उसमें शायद एक दो बड़े होंगे और ये सब अलग अलग है। हम्म। तो पता नहीं यार कौन सा बंदा के दिमाग में क्या है, कौन किसको मान लेता है कि हाँ कुछ तो है बोल के, हाँ। राइट। हम्म। तो हम अगर वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं बह जाते हैं हम्म। अ, एक अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन अगर में। इस चीज को समझ लें, चीज को कि हम्म। बहुत सिंपल सा बात है कि हम्म। अगर नेचर ने हमको बनाया है हम्म। तो हमको संपूर्ण बनाया है, हम्म। हमको संपूर्ण बनाया है। हमारे सिर्फ एक बॉडी नहीं दिया है। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल हम, मैं जो बात कर रहा हूँ ये कौन है जो बात कर रहा है, हम्म। क्या मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। या। मैं कौन हूँ और मैं हम्म। कहाँ था हम्म। 40 साल पहले? हम्म। मैं 40 साल पहले कहाँ पे था? या दिस सो ट्रू, ये क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। मैं कौन हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नहीं। तो मैं मना नहीं कर सकता कि स्पिरिचुअल कोई चीज है ही नहीं, कैसे हम्म। कर सकता हूँ? या। अगर नहीं है तो मैं कौन हूँ? हम्म। यहाँ पे क्यों आया? मैं और कहीं पे भी हो सकता था, मैं यहाँ हाँ। पे क्यों आया? हाँ। तो तो कहीं ना कहीं तो ये है, मना नहीं हम्म। करता। हम्म। और क्या होता है जब हम नींद में सो जाते हैं? या दिस सो ट्रू। कहाँ पे मैं जाता हूँ? मैं हाँ। कहाँ जाता हूँ? हम्म। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं है, या। और कोई साइंस इसका आंसर नहीं दे सकता। हम्म। कि बोल सकता है हाँ चेतना फेतना कुछ भी हो, हम्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन तब भी वही है कि जब अभी ये बात होने के बाद मैं जाके जब मैं सोऊंगा 1 घंटे के बाद, मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ पे हूँ। मतलब हम्म। मेरा ये जो मन है, जो सोच है, वो फिर सुबह जागता है। हाँ। और ये जो 5-6 घंटा हम्म। कहाँ जाता हूँ मैं, हम्म। मुझे पता नहीं। हम्म। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा मन है, तो कहीं ना कहीं एक भगवान जिसको हम बोलते हैं वो तो है। हम्म। वो स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कुछ चीज तो है। है। कुछ है, या हाँ, आई हो डू सकता बिलीव है दैट। हम उसको सही तरह से हम्म। देख नहीं पा रहे हैं या डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। हो हम्म। सकता है हम जो भी कुछ मैंने सीखा, मैं बता रहा हूँ, वो 1% हो। हम्म। 99% जो चीज है जो मैं पता भी नहीं, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम्म। हम ना कोई स्पिरिचुअल गुरु है, हम बहुत ही अपना नॉर्मल लाइफ है, एंड हम्म। हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे चीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। या। तो कुछ तो है। मतलब या मैं आई अंडरस्टैंड। आप हो सकता हूँ, और कोई, और मैं हो सकता हूँ और हाँ। कोई, बट मैं हूँ और आप हो। हाँ। हम बात कर रहे हैं। या दिस सो ट्रू। या बहुत अच्छे से बताया आपने। हमने काफ़ी बात कर ली है, बस एक लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद रैप अप, क्योंकि आपका भी लेट हो रहा है। तो Yep. मेरे को पूछना था कि आप फ्लूट इंडस्ट्री में है ना, तो आपने बहुत सारे गुरुओं से भी मिले हैं, जैसे मधु चपाई हो गए, उन्होंने भी चौरसिया जी के साथ उनके डिसाइपल रहे हैं, हरि प्रसाद चौरसिया जी। और भी बहुत सारे गुरुओं से आपने बात करी है। तो उनकी वाइब कैसी होती है, मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री में होने के बाद, मतलब आप फ्लूट बजाते हैं तो यू आर इन अ वेरी मेडिटेटिव काइंड ऑफ स्टेट, राइट? तो उनकी वाइब कैसी होती है? देखिए, ये जो भी गुरुजी से मैं मिला हूँ, हाँ। मैं बहुत ही क्लियर
मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि उसी फेज में मैं अभी हूँ। अच्छा। ये जो पागलपन है, अगर नहीं होता मैं इतना बात नहीं करता आपसे। तो अगर हम ये पॉडकास्ट को 3 दिन कंटिन्यू भी रखें, 3 दिन भी मैं बात कर सकता हूँ। या इतना कैपेसिटी अगर है, मतलब मैं उस फेज में कहीं ना कहीं हूँ। मुझे पता नहीं 10 साल के बाद शायद मुझे बहुत सारे लोग जान गए होंगे मैं कौन हूँ वगैरह। आज शायद कोई नहीं जानता होगा, मैं इतना फेमस भी नहीं हुआ हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो जो भी गुरु लोग हैं, वो उनके टाइम में वो उनका पागलपन जो उस टाइम में था, आज के डेट में भी वही पागलपन है। हरि गुरु जी अभी भी कभी भी वो खुद को नहीं बोले कि मैं सीख गया, वो अभी भी बोलते मैं सीख रहा हूँ। मतलब 86 87 इयर्स के आसपास हो चुके हैं, और वो उनके मन में वो रखे हैं कि मैं सीख रहा हूँ। अभी हाल ही में गुरुजी, तबला गुरुजी जो है वो चले गए। उनका भी बात सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो मुंह में बोल देते हैं, यार मुझे गुरुजी ये सब मत बोलो। आप उनका देखिए वो वीडियो में क्या बोल रहे हैं। मतलब वो खुद को मान चुके हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो एक पागल वही है यार। हम जितना डाउन टू, जैसे आप क्या बोलता हूँ, जैसे आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे मन में रहेंगे ना, लोग आप उतना ही ऊपर रखेंगे मन में। आप जितना सोचेंगे यार मैं सब कुछ सीख गया, फिर लोग आपको एक अलग जगह में रखेंगे। तो इस चीज को जिंदगी भर तक रखना है मन में, ठीक है। और ये क्योंकि मैं बहुत ग्रास लेवल से जन्म हुआ हूँ, मतलब इस फील्ड में, और मैं फ्लूट के फील्ड में 2 बार जन्म हुआ हूँ। अच्छा। एक बार मरने के बाद फिर से जन्म हुआ हूँ। अच्छा। तो ये जो फ्लूट है अभी फिलहाल मेरा जो नाम, इसका नाम है सत्यव्रत फ्लूट, मेरे नाम में अभी है। हाँ। सत्यव्रत फ्लूट। तो इससे पहले कुछ और नाम था, एंड मैं स्वरा फ्लूट के लिए काम कर रहा था। अच्छा। एंड फिर वो गया, फिर से मैंने फिर से नया स्टार्ट किया। वो एक अलग स्टोरी है, शायद मैं बाद में वी कैन कवर लेटर ऑन। बट द पॉइंट इज, मैंने कुछ बनाया, एक ट्री लगाया, वो फल दे रहा था, राइट। कुछ एक लीगल इशू या जो भी कुछ है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसके लिए मुझे वो ट्री को कट करना पड़ा। और दूसरे बार एक ट्री मैंने फिर से लगाया, वो जन्म से फिर वो बड़ा हुआ, फिर फल वो दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा कहने का है कि मैं और तब भी मैं कहीं पे ये पब्लिकली ये नहीं कह पा रहा हूँ। शायद ये सेकंड टाइम ये बोल रहा हूँ कि पहले मैं वो करता था, अब मैं ये कर रहा हूँ। मतलब मैं कहीं पे मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि पहले वो था, आज ये है। तो आज जो भी मैं हूँ वो शुरू से, मतलब मैं यही हूँ बोल के मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। मैं वो पहले वाले से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। पर जो भी है, मेरा जर्नी में सारे गुरुजी जो है एक एक स्टॉपेज में वो मिले, और उनका एक पॉजिटिव जिसको बोलेंगे मेरे के साथ है। एक गुरुजी जो है, कभी कभी हरि गुरुजी इधर जब आते हैं तो उनकी क्लास में, अभी तो बड़े फ्लूट नहीं बजा पाते हैं, जी बेस बजाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि क्लास में बहुत सारे बजाते हैं तो एक एक का ट्यूनिंग गड़बड़ होता है, तो पकड़ लेते हैं। और वो फोन करते हैं इधर भुवनेश्वर में जब आते हैं, तो वो बोलते हैं सत्य को बुलाओ, वो सब करेगा। तो ऐसे भी एक बार तो मैं जाता हूँ, फिर बैठता हूँ उनके बहुत सारे स्टूडेंट में, एक एक फ्लूट को एक ही ट्यून में मैं सबका एक एक करके फिर आता हूँ। तो अच्छा, वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि जस्ट कुछ साल पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फ्लूट में कुछ करूंगा। तो अब देखो कैसे, मैंने बोला ना, जो आपके दिमाग में है वो आप ऐसे कराएगा, वो ऐसे कराएगा कि आपको उसी फील्ड में हर एक चीज के साथ वो कनेक्ट कराएगा। तो जितने सारे नेशनल लेवल में बड़े बड़े गुरुजी हैं, सबके साथ मुझे
मिला है, शायद एक दो छूटे होंगे, वाह। ठीक है, जो फिर फ्यूचर में शायद कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो एक एक टाइम में मिलाया है, सबके साथ मिलाया है। एंड सबका एक मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मैं शायद वही चाहिए मुझे, उसके ऊपर और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे शायद भगवान ने जो नहीं सोचा था उससे ज्यादा दिया होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 2020 में आया, गांव आया, और आने का शायद 1.5 साल तक मैं मेरा जो ईएमआई वो सब में पे कर रहा था, तो तब तक तो कुछ नहीं। अभी आज से शायद 3 साल हुआ होगा, जिसके जिसके ये डिस्टेंस में मैंने शायद बहुत सारे चूज कर दिया। मैंने ये घर पर सब बना लिया, गाड़ी भी लिया, प्रॉपर्टी भी लिया, मतलब बहुत सारे चीज कर पाया। और मैं कभी सोचा नहीं था एक्चुअली, ये बस होता रहा। बट आज भी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन पता नहीं जब कोई जरूरत होता है फिर वो ऑर्डर आता है। अभी मान लीजिए मैं नेक्स्ट महीना जा रहा हूँ बैम्बू पर प्रोक्योर करने के लिए, और नेक्स्ट महीना मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए, चलो 2 लाख चाहिए या 3 लाख चाहिए, मैं 2 लाख का या 3 लाख का माल उठाने वाला हूँ। मैं आसाम जा रहा हूँ। अब वो मेरा रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ही वो रिक्वायरमेंट आता है उस हिसाब से ऑर्डर आता है। तो इस चीज को आप मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे पता नहीं आप कैसे मानेंगे, मुझे कोई मैनेज कर रहा है और वो चीज को मैं फील कर रहा हूँ। मेरा आगे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे ऑर्डर आता है। जब मुझे कहीं पे घूमने जाना है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, तब ऑर्डर नहीं आता है। अच्छा। जैसे अभी हाल ही का लास्ट वीक का बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी मतलब 3-4 दिन मुझे घूमने जाना है। ठीक, जिस दिन मैं गया उस दिन सुबह एक ऑर्डर आया, वो 3 दिन मुझे ऑर्डर नहीं आया। जिस दिन मैं रिटर्न होके आ रहा था, रास्ते में 7-8 ऑर्डर आ गया। मुझे वो डिस्टर्ब भी नहीं किया। मतलब ऐसे मैनेज हो रहा। और ये एक बार नहीं हो रहा है, ये आगे भी ऐसे ही होने वाला है, इससे पहले भी ऐसे ही हुआ है। मुझे कभी भी ब्रेक चाहिए, मुझे ब्रेक देता है। तो मैं कभी मांगता नहीं हुआ आजकल। मुझे सब कुछ, मैं बस एक ही चीज कर रहा हूँ, भाई काम करो और सही ढंग से काम करो। सही ढंग से करो। बिफोर कस्टमर विल जज यू, यू जज योर फ्लूट। मतलब मैं जो कर रहा हूँ पहले मैं ही हूँ जो डिसाइड करूंगा ये अच्छा है या बुरा। इस पे मैं एक और बार भगवान श्री कृष्ण का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कृष्ण डिवोटी हूँ, तो मैं उनका एक ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने चैप्टर 2 47 वर्ड्स उनका यही बोलता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसा कि आप करते हो, कर्म करते रहते हो, उसकी फल की चिंता नहीं करते। एक लाइन उन्होंने ऐड नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने एक लाइन ऐड बाद में करी जो कि बहुत जगह पे नहीं उसको ऐड किया था, कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इनएक्शन। मतलब आपको जो काम नहीं करना उससे आप डिटैच हो जाओ। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट आपको काम भी करते रहना है। डोंट डिटैच योरसेल्फ, डोंट अटैच योरसेल्फ फ्रॉम इनएक्शन। काम करते रहना है। इस चीज को अगर टेक्निकली थोड़ा आपको समझाऊं, बात ये है कि अगर, ठीक है, ये तो कहीं पे लिखा है लेकिन मैं आपका प्रैक्टिकल बात करता हूँ अभी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं इसलिए फ्लूट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें पैसा ज्यादा मिलता है। जिस दिन मेरे दिमाग में ऐसा सोच आया, वहीं से मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ओह, अच्छा। ये सब कुछ दिमाग का सोचने का तरीका है। मैं कैसे सोच रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा आगे का कैसे होगा वो डिसाइड होता है। इस चीज को, ये एक ऐसा मंत्र है जो मैं बोल सकता हूँ कि मैं समझ गया मंत्र को। आपका आगे, आपका लाइफ कैसे सही होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इतने समय बात किए, बस यही एक जो मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आगे मेरा लाइफ कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि मैं अभी
कैसे सोच रहा हूँ, हम्म हर एक चीज को कैसे सोच रहा हूँ, यही चीज है ना। मैं तो फ्लूट बना रहा हूँ, हम्म पैसा भी आ रहा, मेरा हम्म सारे काम हो रहा है, हम्म ये मेरा सोचने का है। लेकिन अगर मैं जिस दिन ये सोच लिया कि यार कुछ डिस्काउंट लाते हैं, कुछ ऑफर लाते हैं, कुछ सेल डालते हैं, हाँ मतलब थोड़ा कमर्शियल माइंडसेट हो गया मेरा ना। मुझे पता नहीं और कैसे क्या करता है, लेकिन मैं जिस दिन ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया ओह तो अच्छा। वहीं पे मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। मतलब यू नो दिस वहीं पे पॉइंट, आपको ऐसा लगता है कि ये शायद ऐसा है मेरे साथ। मतलब बहुत सारी हाँ, इंडस्ट्रियाँ चलती है ना ऐसे कि वो डिस्काउंट लाते हैं, जैसे विराट कोहली को ले लो। वो डिस्काउंट कहाँ पे आता है, बिजनेस में आता है। हाँ आप अगर बिजनेस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये ये जो बता रहा हूँ, हम्म मेरे लिए, चलो एट द एंड ये एक बिजनेस है, इसको हाँ मैं मना नहीं कर सकता। हाँ एट द एंड एक ट्रांजैक्शन है, हम्म आपने पैसा दिया, मैंने कुछ भेजा, या राइट। या लेकिन मेरा माइंड जो है, ये आर्ट माइंड में चल रहा है। कैसे? हाँ अगर इसी चीज को थोड़ा R&D करते हैं। हम्म मैं अगर कमर्शियल माइंडसेट में फ्रूट बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि हम्म मैं 5 बंदे को इधर रखूंगा, पहला चीज। हम्म ठीक। हम्म उनको टारगेट दूंगा कि दिन का तुमको 20-20 बनाना का है, हम्म 5 बंदे दिन का 100 बनाने का है, राइट। हम्म यहाँ पे मैंने टारगेट दे दिया। मैं फ्रूट नहीं बनाऊंगा, मैं किसके लिए बनाऊंगा ना, कोई बड़े बड़े गुरुजी फोन किए उनके लिए बनाऊंगा, हाँ ठीक है। हम्म आपके लिए मैं फ्रूट नहीं बनाऊंगा, आपने हाँ ऑर्डर दिया ना, तो हाँ मैं किसी बंदे को बोलूंगा फ्रूट बनाओ, हाँ ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मार्केटिंग में बैठा, हाँ मैंने ऑफर निकाला, मैंने एडवर्टाइज किया, मैंने सब कुछ किया, राइट। हम्म ऑर्डर जैसे ही आया, अगले दिन पार्सल हो गया। हम्म क्यों? क्योंकि आप अभी ऑर्डर किए, लेकिन आपका जो जी फ्लूट है, पहले मेरा से बना बंदा पड़ा 10 दिन पहले बना के बना रखा था, हाँ 50-100 क्वांटिटी का है। आप हाँ क्वांटिटी के साथ बात करो, कितना लोगे। या ये होता है सो ट्रू कमर्शियल माइंडसेट। तो हम्म ये कमर्शियल माइंडसेट में हर एक इंस्ट्रूमेंट चलेगा, एक्सेप्ट हैंडमेड चीज। हैंडमेड इसको समझो, ये बिजनेस नहीं है, हम्म ये एक हाथ का बनाया हुआ चीज है। मैं चाहे आप कितने भी पैसा दो, हम्म अगर मैं फील नहीं करूंगा कि आप भूखे हो हम्म इसके प्रति, तो नहीं हो सकता। मेरे से आपको अच्छा फ्रूट नहीं जाएगा। या ये लिख लो कहीं पे, या दिस सो ट्रू समझ हम्म गए। मुझे फील जब होगा ना, यार ये बंदा कितना बात करता है यार फ्रूट के बारे में, मुझे हम्म मतलब वो कितना, उसके मन जो है वो बच्चा है। हाँ और कोई हो सकता है जो कमर्शियल माइंडसेट का होगा ना, वो बात ही नहीं करेगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा। हाँ हाँ चाहिए इतना वो सिर्फ हाँ पैसे का बात करेगा, बार इतना इतना खत्म बात। हाँ लेकिन मेरे साथ जो है, वो फ्लूट भी नहीं लेता, लेकिन 1 घंटे बात कर लेता है। मैं इतना बड़ा पागल हूँ, समझ गए मेरे या बात। तो हाँ मैं हूं ही ऐसा, हम्म इसीलिए मैं बोला ना, मैं क्योंकि मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिस हम्म दिन मैं थोड़ा सा माइंड मेरा चेंज किया, राइट, तो हम्म फिर मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। या या ये तो अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस होना भी बहुत बड़ी बात है। वही तो हम्म कहने का है कि आप अगर समझ लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आप क्यों डाइवर्ट हो गए, आप या कंफ्यूज क्यों या कंफ्यूज हो? नहीं तो जो ऑफर लाते हैं, बहुत सारे मेकर लाते हैं, ठीक है यार, उनका वैसे चलता है, हो हम्म सकता है वो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है। देखिए हमारे और एक चीज शायद मैंने नहीं बोला, हम जो बोलते हैं ना, सोच में भगवान बैठा हम्म है। एक्चुअली एक बंदा नहीं बैठा है, 2 बंदा दो बैठा बंदे है। एक बैठे साइड में हैं। भगवान बैठा है, एक साइड में शैतान बैठा है। या तो कोई भी चीज आप कर रहे हो, इस चीज हम्म को समझो। हम्म कोई भी चीज अगर आप नेगेटिवली कहीं पे कुछ करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, हम्म मैं दिमाग में रखा कि यार कल मुझे इस बंदे को मारना है, हम्म वो भी जान से मारना है, हम्म मैंने एकदम प्लान बना रहा हूँ, राइट। हम्म मैं, अच्छा ये बंदा स्कूल जा रहा है, इससे आ रहा है, इसी टाइम में मिलेगा, मैं उसको मारूं, तो ये सारे चीज जो प्लान कर रहा है, ये वाला साइड कर रहा है। हाँ और
ये भी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। अच्छा। आप मत सोचो कि इसका पावर ये भी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचोगे उस बारे में कि मुझे उसको ये करना है वो करना है, वो भी हो जाएगा। वो अलग चीज है, बाद में फिर आपके ऊपर वो सारे चीज आएगा। ठीक है, मतलब आप मार दोगे तो आप ये मत सोचो आप बच जाओगे। ठीक है, बट पॉइंट मेरा ये है कि जब आप नेगेटिव भी सोचते हो तब भी ये यूनिवर्स वैसे कराता है। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। लेकिन उस बारे में अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो और कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। हो सकता है मेरा स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो कि यार ये अभी अच्छा बात कर रहा था, बुरा बात क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, दो चीज बैठा है। एक साइड में भगवान है और एक साइड में शैतान है। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको क्या चाहिए। या रिसीवर एंड पे कौन है। ठीक है, तो ऐसे चलता है। बट जो भी है, मतलब ये अपना 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 जो होता है नजरिया, वो मेरा है। कहीं कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, जो जो मैंने लिंबू चुपुट के जो मैंने मेरे लाइफ का जो भी समरी है, जो सीखा है, राइट, तो ये बात है मेरे हिसाब से। जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो सही होता है। मैंने अब तक जो भी डिसीजन लिया है वो भी खराब टाइम में वो बाद में सही निकला। और हार्ड डिसीजन लिया हो यार, जॉब छोड़ दिया, उससे बड़ा बहुत क्या। बड़ा डिसीजन होता है वो। दैट टू यू आर द ओनली वन अर्निंग इन द फैमिली ना, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। नॉट ओनली दैट मेरा, अच्छा फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा फैमिली तो चलो, मेरे वाइफ, 2 बच्चे हैं, ये हो गया। और मैं अभी ऊपर रहता हूँ, नीचे हमारा जॉइंट फैमिली है। मेरा पापा का फैमिली एंड मेरा अंकल, मतलब पापा का ब्रदर। अच्छा। वो एक ही थाली में दोनों खाते हैं आज के डेट में। तो ये हमारा एक ही कुकिंग है, तो सभी एक जगह में खाते। तो मेरा ब्रदर जो है खुद का, वो भी मेरे साथ काम करता है। और मेरा अंकल का जो बेटा है वो भी जॉब अभी तक नहीं किया। पॉइंट ये है कि सिर्फ मैं अपना फैमिली का बात नहीं है, मैं पूरा, मेरे घर में शायद सब मिला देंगे तो 10-15 बंदे हैं। मैं सबका देखता हूँ। मैं अभी हाल ही में मेरा ब्रदर का मैरिज कराया, मेरा सिस्टर का भी मैरिज कराया, राइट। तो किसी कोई कहीं पे अटका नहीं, सारे चीज हो गया। तो सबको लेके बढ़ना है। फिर मैं अगर खुद को फिर, यार ये जो जीवन है, ये जो भी मेरा लाइफ है, वो यूएस में नहीं है, वो ये यहाँ पे एक फैमिली में छोड़ा है। और अगर फैमिली में वो जन्म दिया है तो मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि सबको लेके आगे बढ़ना है। अकेले कहाँ तक जाऊंगा और क्या मैं लेके जाऊंगा। एक कॉइन तो छोड़ो, तो वेट का बात है। एक रुपया का नोट भी मैं लेके नहीं जा सकता। जितना भी मैं कमाया, मैं जितना भी कमाया यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। ये घर मैंने बनाया, ये घर रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। ये भी मुझे पता है। मैंने इतने सारे डेकोरेट किया है, राइट, लेकिन ये रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। तो सत्याव्रत जी, हम अपने पॉडकास्ट के एंड तक आ गए हैं। आपने फ्लूट भी रखा है, कुछ सुना दीजिए अगर आप सुनाना चाहें। अरे मैं बस क्या बनाता हूँ, इतना अच्छा नहीं बजाता, बट ठीक है। एक क्लास में ये कर देते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का कर देते हैं।
बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो ठीक है, मैं ऐसे ही बहुत ही थोड़ा बहुत, मैंने मेडिटेटिव है। कहीं पे हम्म। लिटरली सीख नहीं पाया वो बजाना। हाँ टू बी हाँ। ऑनेस्ट, मैंने ऐसे ही बजा बजा के कोई भी चीज बजा लेता हूँ, अच्छा। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे आप मधुबाई से अभी आप सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे ओ अच्छा। तो वो ग्रामेटिकली आप सीखोगे। अच्छा। तो मैंने उस हिसाब से नहीं सीख पाया। ओ अच्छा। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एंड मैं अभी सीख रहा हूँ मेरे बच्चे के साथ। हाँ मेरा हाँ हाँ, आपकी बच्ची बेटी जो के है वो साथ। बजा रही है, हाँ तो हाँ। उसका क्लास में मैं बैठता हूँ। ओह। हाँ, नहीं सीखना तो कभी भी हम लोग जैसे आपने बताया कि हम नहीं स्टूडेंट होता ही है। हैं, वो और तो मेरे एक्टिव एरिया रहेंगे। में मैं एक्चुअली मेरा यही है कि अभी आगे मैं एक म्यूजिकल एक काइंड ऑफ स्कूल खोलने वाला हूँ, ओह जो वाह। मेरे शायद 50 किलोमीटर के दायर में, नहीं 50, गलत बोल दिया, शायद 30 किलोमीटर के डायमीटर में हाँ। म्यूजिकल का कुछ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ओह ओह तो अच्छा। मैं वैसे ही कुछ आगे करने वाला हूँ, जहाँ वाह। पे वो हम्म। सिर्फ फ्लूट नहीं, चाहे वो कोई भी हो, डांस का हो, ओडिसी का हो, या फ्लूट का हो, हाँ पियानो हाँ। का हो, गिटार का हो, कुछ भी हो। तो अच्छा। अभी क्या है, इतने साल में मेरा सभी इंस्ट्रूमेंट का जो भी सब लोग हैं उनके साथ हाँ, मेरा कनेक्शन हो कनेक्शन भी चुका हो है। गया, हाँ, तो राइट। आपको तो इन एंड मैं आउट ऐसा पता कुछ है। हम्म। करने जा रहा हूँ जो जाके सभी वो वहां पे सीखेंगे। हम्म। शायद वो एक अंदर से वो खुशी आएगा, वो पैसे के लिए नहीं होगा। पैसे के लिए नहीं होगा। हाँ, बस पैसा इसलिए मुझे चाहिए होगा बच्चे लोगों से कि उस टीचर को मैं दे सकूं, या या उस घर का रेंट दे सकूं। हाँ हाँ, वो अपने घर मेरा चला जो सके। मेरा जो अर्निंग है वो तो ये वाला है, वो नहीं है, बट या मुझे वो करना है। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी सोच है, और ये करना चाहिए। जैसे आपने बजाया ना तो काफी मेडिटेटिव सा हो जाता है, तो इसमें पावर है म्यूजिक में, जैसे हम बात भी कर एग्जैक्टली, रहे थे। हाँ इसमें मैंने बोला ना, ये भूख है कान का। हाँ, कान का। हम्म। कान का यही भूख है। ये वाली लाइन फिर से बता दीजिए, जो हमने बात करी थी वो हमारे प्री रिकॉर्डिंग हुआ था। ये वाला और बता दीजिए, जैसे आपने बताया था ना कि मुंह की भूख है खाने का और कान की भूख, इसको और समझा हाँ, दीजिए, सही फिर एंड बात है। करते तो हैं। जैसे मैंने बोला था, मुंह, हाँ, हमारा जो भूख होता है खाने के लिए, हम्म। वो हम खाते हैं तो हमारा भूख मिट जाता है, लेकिन हम्म। जो कान का भूख है वो है म्यूजिक। हम्म। अब किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है वो अलग बात है, राइट। हम्म। बट हमको इसका टोन इतना लगता है, कहीं पे बस एक 30 सेकंड का भी छोटा सा भी क्लिप हो, वो कान में बजता है, तो अगर नेचुरल है तो मन करता है सुनने के सुनने लिए। का। अगर उसमें वो डाले हैं कुछ, वो एक होता है ना, वो पैरेलल करके कुछ एक वेस्टर्न हाँ फ्लूट का मिक्स करके कुछ कर देते हैं, हाँ। वो फिर मन नहीं जाता है उधर। हम्म। जब प्योरली बैम्बू का निकलता है तब साला मन जाके उधर रह जाता है। हाँ। तो उसको सुनना है, क्या बजाया वो छोटा सा पीस, क्या बजाया है, क्या बजाया, हाँ। क्या बजाया है। तो यही होता है। वही, बहुत और अच्छा शायद लगा। और एक चीज मैंने हाँ हमने शायद वो बिफोर पॉडकास्ट बात हुआ था हाँ कि ये एकदम फुल जो बॉडी है, हाँ, उस ये वाला। बॉडी का कोई एक सेल भी ले लो, एक हम्म। सेल, हम्म। और उसको एक मैक्सिमम लेवल तक आप जूम करोगे, हम्म। तो आपको एंड में दो स्ट्रिंग ही मिलेगा मिलेगा। जो वाइब्रेट करता वाइब्रेट रहता करता है। रहता है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव नेगेटिव है। है। तो इसका मतलब एकदम फुल बॉडी हमारा जो है वो म्यूजिकल है। स्ट्रिंग का ही एक हम्म। जाल है, हम्म। राइट। हम्म। तो इसलिए हम जन्म ही ऐसे हुए हैं कि हम म्यूजिक जो है सिर्फ अभी नहीं, एक 5 महीने का बेटा है या बेटी है, वो भी उसको पकड़ लेता पकड़ है, लेते उसका हैं। पैर भी और उसका बॉडी का रिएक्शन भी रिदम हम्म। के साथ हिलता रहता है म्यूजिक को लेकर। या। तो ऐसा कनेक्शन है, हम्म। और वो पता नहीं किसका देन है, हम्म। बट एक हम बोल सकते हैं ना, एक नेचुरल, ये एक नेचर है। हाँ। म्यूजिक चाहे हमने हो सकता है थोड़ा प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक नेचुरल चीज है। जैसे हम्म। करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम्म। हमने कुछ नहीं बनाया। इलेक्ट्रिसिटी तो करोड़ों साल पहले भी था, हम्म। राइट। हम्म। करोड़ों साल पहले जब आसमान में बिजली गिरता था, हम्म। वो कौन था? इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिसिटी था, थी। राइट। हम्म। वो कोई नया हमने इन्वेंट नहीं किया, हमने बस फाइंड किया कि फाइंड किया। अच्छा ये है इलेक्ट्रिसिटी, या। इसको हम कैसे
सेव सेव कर कर सकते सकते हैं हैं, या और उसको कैसे यूज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। या वैसे सो ही ट्रू। म्यूजिक है, म्यूजिक जो है वो पहले से था, वो हाँ। नेचर नेचर में था। हम्म। हमने बस उसको समझा, राग के हिसाब से हमने उसको स्थान दिया एंड उसको लेकर बहुत सारे गाना बना। तो वो एक प्रेजेंटेशन है, बट वो नेचर है। हम्म। म्यूजिक कुछ नहीं, वो एक नेचर है। हम बस उसका एक छोटा सा यू नो ये कर रहे हैं, राइट। हाँ। और म्यूजिक के साथ हम अब सोचिए ना, हम बचपन में, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बात कर रहा हूँ, लंबा हो गया कि शायद कोई देखे भी ना हमारा पॉडकास्ट, ठीक हाँ, है। which is बट fine। फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, इट डजंट वो मैटर। इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम क्या कॉन्वर्जेशन बात कर हमारी, रहे हैं, हाँ। right? बाद में कौन देखेगा, कौन 2 मिनट से चला जाएगा, वो उसका वो, है, हाँ। right? अब ये है कि मैं कुछ बोल रहा था और हाँ, वही म्यूजिक का ही बता रहे थे आप। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था, चलिए। बहुत लंबा हो जाएगा। बट बाद में कभी पॉइंट आएगा तो मैं हाँ, आपको नहीं, आप मेरे को बोलूंगा। मैसेज जरूर करना लेकिन। जरूर जरूर जरूर। हाँ। बट थैंक यू सो मच यार, या मतलब ऐसा बहुत शायद थैंक यू सो पहले मच बार है आपने कि हम हम्म इतने खुले में और इतना सेंसिटिव चीज चीज को पे बात हम किया। बात किए। मुझे पता नहीं कितने सारे लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं। क्योंकि वी आर जैसे मैंने ओपन बोला, फॉर ऑल। 5 उंगली जो है वो इक्वल नहीं है, बट हाँ। मेरा सबको यही है कि मेरा पॉइंट वो नहीं है। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ निकला हो, हाँ। राइट, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है, जिसको हम्म शायद मैं रॉन्ग वे में एक्सप्लेन कर दिया, मेरा कुछ रॉन्ग वर्ड आ गया होगा। हम्म मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि जो स्पिरिचुअल चीज है हम्म उसको अडॉप्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन अंधा होना प्रॉब्लम है। अंदर होना, या किसी भी चीज में अंधा होना इज लाइक रियली बैड। किसी एडवर्स में हाँ, चले जाएं तो लाइक रियली बैड। करेक्ट। तो हाँ। ये अंदर होना प्रॉब्लम है। हमको बस हम्म इसलिए स्पिरिचुअल होना है कि हम्म हमको वहां से कुछ अच्छा चीज मिल रहा है इन टर्म्स हम्म ऑफ नॉलेज, हम्म जिसको हम अपने लाइफ में डाल के अगर कुछ कर सकते हैं, या या दैट्स तो सो ट्रू। उसके लिए हमको वो चाहिए, हम्म राइट। अगर मान लीजिए मैं शिव जी का, गॉड शिव जी का भक्त हूँ, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, कोई हम्म राम, भगवान राम के भक्त हैं, हम्म तो इसका मतलब ये है कि आप उनके जो लाइफ आदतें हैं। स्टाइल था, राइट, आपने उनके लाइफ स्टाइल को बहुत पसंद किया और हम्म आप चाहते हैं कि उसी हिसाब से अपना और आप अगर कहीं पे भी अपने से कुछ गलत भी हो रहा है, हम्म राइट, हम्म आप जो इस साइड का चीज गलत कर रहा है, हाँ। इस वो साइड साइड का का चीज चीज। जो है वो स्ट्रांग है। हाँ। आप डिवोटी हो भगवान श्री कृष्ण की, तो वो स्ट्रांग है, वो हम्म आपको उस चीज करने के लिए मना करेगा। हम्म तो कोई गलत, आपके पास दो चीज है, जैसे मैंने बोला दो दोस्त। स्ट्रिंग है, हाँ हाँ, एक एक हो नेगेटिव सकता था, पॉजिटिव। दो क्यों है, राइट। हाँ या। तो हम्म दो है, तो कोई एक है जो नेगेटिव कराने के लिए मन, आपको मन को ये कर रहा है कि ये करो, हाँ। बट आपको समझ में आ रहा है कि यार मैं तो गलत कर रहा हूँ। हम्म तो आपने अगर रोक लिए, इसका मतलब ये वाला स्ट्रांग है। हाँ, नहीं रोक पाए तो ये वाला स्ट्रांग है। हाँ, तो यही है सारांश हमारा बात का। हम वाह। शायद बहुत जो भी ये लेके हो जाएं, गया, जो भी बट हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये वाला पॉइंट तो जरूर लेके जाएं कि दो स्ट्रिंग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जस्ट मेक श्योर नेगेटिव, कि कौन सा आपको डोमिनेट कर रहा है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, बट थैंक यू सो हमारा मच नेचर, हमने बॉडी सत्य। को ऐसे ही बनाया है। हाँ। तो हमको बस यही सब उसी हिसाब से जीवन को जीना है, एंड बस ठीक हम्म है। बट रियली थैंक यू यार, मतलब हाँ, थैंक यू हमने सो शायद मच। बहुत सारे चीज बोल दिया, हाँ। एंड जिस किसी को कुछ भी नेगेटिव लगता है, राइट, आप पूछ माफ सकते हो करिएगा, कमेंट हाँ। में, एक एक कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, हम उसका मतलब, अगर मैं आप वो तो वहां पे तो आप, मैं आपको बोल दूंगा आपको क्या रिस्पॉन्ड नहीं, आप देना भी है, रिप्लाई कर सकते right? हो, यू कैन ऑल्सो रिप्लाई, आई कैन जस्ट लेट यू हाँ नो। करेक्ट, मैं हाँ भी हाँ रिप्लाई कर सकता हूँ। हाँ। मतलब ऐसा कहीं कुछ नहीं कि हम मैं भी एक हिंदू हूँ, एंड मैं भी मंदिर जाता हूँ, एंड हम्म। परसों ही गया था। बच्चे लोगों हाँ, को लेके। नहीं, हमने हो ऐसे कोई सकता है बात मेरी नहीं करी। वाइफ जो है, हो सकता है मेरे वाइफ जो है वो भगवान को मानता है, मतलब उस मूर्ति में भगवान को देखता है होगा। हम्म मेरे बच्चे भी देखते होंगे, क्योंकि बच्चे हम्म अभी भी तक मैंने उनको समझाया नहीं चीज क्या अच्छा। है। बट मैं भी वहीं पे हम्म माथा टेकता हूँ, वही हम्म पत्थर के नीचे माथा टेकता हूँ। हम्म बट बात सिर्फ इतना है
कि मैं जो भी कुछ मांगता हूँ वहीं पे जाता हूँ, मांगता हूँ खुद को। या बस यही है। बट एनीवे, हाँ, थैंक यू बट सो थैंक यू मच सो मच, फॉर बहुत ऑल अच्छा द लगा आपसे पीपल हु बात आर करके। वाचिंग एंड अब तक आप हम दोनों को टॉलरेट किए। या ठीक है, ये हमारा पागलपन है जो हम इतने समय हाँ बात के हमको पता है कि कोई नहीं देखेगा। अगर आप देख रहे हैं तो हमको इतना तो है कि किसी ने तो कनेक्ट किया एटलीस्ट, होगा। हाँ, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सत्यव्रत। थैंक यू हम सो और भी मच। आते रहेंगे लास्ट थिंग, ऐसे ही। जब आपके पास आपका फ्लूट जाएगा, हाँ राइट, हाँ, तो तब हम एक अलग वीडियो कॉल में बस हाँ देखेंगे कि आप कैसे बजा रहे हो सकता है मैं आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग वीडियो जो है ओह आपको या बना के आपको शेयर करूं। दैट बी बेसिक, रियली मतलब नाइस। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ कि हाँ आप फ्लूट को कैसे पकड़े एंड कैसे सरगम बजाए वगैरह वगैरह। बट यू नो बिकॉज आपने खुद ने बनाया तो यू नो इट है ना, आपका एक करेक्ट करेक्ट, हैंड टच है। बेसिक तो मुझे हाँ पता है। एंड वो सारे लोग जो फ्लूट खरीदना चाहते हैं, हाँ राइट, तो हाँ वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आई वो बी व्हाट्सएप में हो। शायद आप मेरा नंबर मैं लिंक पे हो दे सकता है दूंगी तो या लिंक में आप दे देना। हाँ एंड मेरा एक वेबसाइट भी है, satyavrtflute.com। अगर आप गूगल में भी सत्यव्रत फ्लूट सर्च मारेंगे तो आपको मेरा गूगल प्रोफाइल भी आ जाएगा एंड लिंक भी आ जाएगा वेबसाइट का। सारे डिटेल्स आ जाएगा, आप वहां पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। यप ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच अगेन। थैंक ओके यू सो मच।